हेलो बच्चा पार्टी मजामा कैसे हो। मेरा नाम है डॉक्टर अविदत का प्यारा प्यारा प्रोफेसर और आज हम पढ़ने वाले हैं टिश्यूज का वन शॉट। और ये एक बहुत बढ़िया लेक्चर होगा, एक्चुअली बहुत मजा आएगा आपको। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके काफी अच्छे लेवल तक के कंसेप्ट हो जाएंगे। एक प्रॉपर विजुअलाइजेशन से मैं आपको पढ़ाऊंगा कैसे एक एक चीज दिखती है, कहाँ पर कौन से एनिमल प्लांट में कहाँ पर क्या चीज़ फिट होती है, आप पूरा विजुलाइज कर पाएंगे और आप देख पाएंगे, आप समझ कर पाएंगे, आप फील कर पाएंगे टिश्यूज़ क्या होता है। लेक्चर के एंड में सारे के सारे जितने भी हमने चैप्टर पढ़ा इसको अपन 2-3 पेज में समराइज करके एक शॉर्ट नोट्स बनाएंगे जो इजीली प्रिंटेबल फॉर्मेट में होगा। इसको आप इजीली प्रिंट करके रिवाइज भी कर सकते हैं। जैसे तो आप सब लोग जानते हैं पीडब्ल्यू के बारे में, अच्छे से जानते हैं। इस चैप्टर के पूरे नोट्स भी आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी पीडब्ल्यू ऐप पर। सबको पता है पीडब्ल्यू ऐप क्या है, नहीं पता पहली बार पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। नीचे लिंक में, पिंट कमेंट में, दोनों में आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक करें, पीडब्ल्यू ऐप ओपन हो जाएगा। उस ऐप पर आपको सब कुछ फ्री में मिलेगा। स्टार्ट करें, रेडी हो फुल जोश के साथ, 3 2 1 एक बार बोल दो बल्ले बल्ले, लेट्स गो रॉक। तो टिश्यूज एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। स्टार्टिंग हम लोग करेंगे प्लांट के पार्ट से। प्लांट टिश्यू पहले पढ़ेंगे, ठीक है। विल स्टार्ट विथ प्लांट टिश्यू फर्स्ट, ठीक है। देन वी विल गो ऑन टू स्टडी एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यूज में भी मेरिस्टेमेटिक होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं। एनिमल में 4 मेजर टाइप के टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल, मस्कुलर, नर्वस और कनेक्टिव। और आखिरी में आएगा प्रोफेसर्स की कॉपी, जो एकदम प्यारे शॉर्ट नोट्स बस एक बार देख कर जाओ और एग्जाम में फुल नंबर लेकर आओ, मजा आ जाएगा। लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं, चलो। तो हमको जनरल क्लासिफिकेशन पता है किस तरीके से टिश्यू सिस्टम पूरा प्रॉपर बनता है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन हम ये टिश्यू में ही पढ़ चुके होते हैं, सॉरी सेल में ही पढ़ चुके होते हैं फर्स्ट चैप्टर में भी बायो के, पर को फिर से पढ़ेंगे। क्या होता है सेल, बहुत सारे सेल मिलके बनाते हैं टिश्यू। देखो ये सेल है, ऐसे बहुत सारे सेलों ने मिलकर बनाया टिश्यू। ऐसे अलग अलग टिश्यू मिलकर बनाते हैं एक ऑर्गन जो पर्टिकुलर काम करता है। लगभग सेम काम करने वाले ऑर्गन्स मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम को, और से अलग अलग ऑर्गन सिस्टम सब मिलकर बनाते हैं ऑर्गेनिजम्स को। आए समझ में? एक्सक्यूज में, हाँ सिंपल है तो मुश्किल नहीं है, समझ में आया कैसे होता है। सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना क्या ऑर्गन, ऑर्गन से बना ऑर्गन, सिस्टम से बना ऑर्गेनिज्म। सिंपल है। चलो अब सेल क्या होता है? सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे बेसिक यूनिट होती है सेल। सेम टाइप के सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल विद सिमिलर स्ट्रक्चर, ठीक है, वर्किंग टुगेदर कॉमा, वर्किंग टुगेदर कॉमा आएगा यहाँ, टू परफॉर्म शेयर्ड फंक्शन, एक फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अब ऑर्गन क्या है? स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ टिश्यूज, अलग अलग कुछ कुछ टिश्यूज मिलते हैं, साथ मिलके एक काम करते हैं, वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। अब ऑर्गन सिस्टम क्या होगा? जैसे एक पेट मेरा स्टमक ऑर्गन है, डुओडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, माउथ से लेकर एनस तक पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक काम करता है। इसमें लिवर, स्प्लीन, सबका अलग अलग रोल होता है। ये सब अलग अलग ऑर्गन है जो सब मिलकर एक साथ मेरा खाना पचाने में और अब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। तो ऑर्गन सिस्टम ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स विद रिलेटेड फंक्शंस, फ्यूशंस नहीं फंक्शंस, फंक्शंस वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म बॉडी फंक्शंस, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स मिलके पूरा हमारा नीला बिलोटा और डोरेमोन बना डालते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। चलो अब समझते हैं टिश्यूज को। इस चैप्टर में हम टिश्यूज पे फोकस करेंगे, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल्स विद सिमिलर शेप एंड फंक्शन वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ शेयर्ड फंक्शन इज नोन एज टिश्यू। तो ग्रुप ऑफ सेल है जिनका क्या है? सिमिलर शेप एंड फंक्शन है, एक जैसा शेप, एक जैसा फंक्शन, एक जैसा दिखता है टिश्यू। देखो ये पूरे टिश्यू के सारे सेल एक जैसे दिख रहे हैं आपको। ये दिख रहा है एक टिश्यू दिख रहा है माइक्रोस्कोप में पूरा एक जैसा दिख रहा है। ये दिख रहा है ये सारे सेल एक जैसे दिख रहे हैं। इसमें आप 3 अलग अलग टिश्यू देख के समझ जाओगे। देखो ये पूरा एक जैसा दिख रहा है एपिथेलियल टिश्यू, ये अलग से ही दिख रहा है कनेक्टिव टिश्यू, और ये अलग से ही दिख रहा है मस्कुलर टिश्यू। तो ये 3 अलग अलग टिश्यू आप देखकर ही समझ जाओगे कौन सा टिश्यू क्या होता है, क्योंकि एक टिश्यू पूरा एक जैसा दिखता है, सिमिलर शेप एंड फंक्शन, साथ मिलके एक सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। परफॉर्म द शेयर्ड फंक्शन इज नोन एज टिश्यू। तो कैसे बनता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जिनका सिमिलर शेप, सिमिलर फंक्शन होता है, मिलके एक सेम कॉमन फंक्शन परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, इन्हें बोलते हैं टिश्यूज। टिश्यूज को मोटा मोटा तोड़ते हैं प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यूज में। बेटा 90% चैप्टर में आपको यहीं पे पढ़ा दूंगा। जिसने ये स्लाइड परफेक्टली कर ली उसका 90% चैप्टर यहीं पे परफेक्ट हो जाएगा, उसको आगे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
95% चैप्टर तक मैं बोल रहा हूँ यहीं पे आपका परफेक्ट हो जाएगा। 95%, मजाक नहीं कर रहा। देखो ध्यान से देखो। तो पहले बात करते हैं एनिमल टिश्यू की, फिर प्लांट टिश्यू की बात करेंगे। एनिमल टिश्यू में 4 मेजर टाइप के टिश्यू की बात करेंगे। पहला होता है नर्वस टिश्यू, जो कंट्रोल करता है, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। भाई तू क्या करेगा, तू क्या करेगा। तो टच करा, किससे मालूम पड़ा, यहाँ से नर्व लेकर गए, सिग्नल ब्रेन तक पहुंचा, ठीक है, ब्रेन तक पहुंचा, तो पता पड़ा क्या कि यहाँ पर टच करा है। आप कुछ खाओगे, टेस्ट आएगा, कैसे पता पड़ेगा टेस्ट आएगा, टेस्ट यहाँ से टंग से गया, ऊपर दिमाग तक गया, ठीक है, टंग से एक नर्व चालू होकर दिमाग तक गई होगी। आपको भुक्का मारना है, कौन बोलेगा, ब्रेन बोलेगा, ठीक है, ब्रेन बोलेगा भुक्का मार, भाग भुक्का मार दो, भाग 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 भुक्का मार दोगे। किसने बोला, ब्रेन ने बोला, ब्रेन ने बोला मर, बच बच, ब्रेन चला रहा है। आप देख, आंख से भी क्यों, आंख से मालूम पड़ रहा है भुक्का मार रहा है सामने वाला, या थप्पड़ मार रहा है, फट से झुकना है, आंख जाके ब्रेन को बोलेगी। ये स्पाइनल कॉर्ड को बोलते हैं, समझ में आया। नर्वस टिश्यू सारे रिसेप्शन का एंड सारा कंट्रोल का काम इसका ही होता है। फिर आता है मसल टिश्यू, मसल तो चाहिए बॉडी में। मसल भी 2-3 टाइप की होती है, कुछ कंट्रोल कर पाते हो मसल से बाहर, बॉडी वाली मसल है, ये मैं दिखाऊंगा, ये टुचुक टुचुक मोटी मसल, ठीक है, मसल है ये भी मेरी, इसे भी कंट्रोल कर सकता हूँ मैं। लोग बेली डांसिंग करते हैं, मैं पेटू डांस करता हूँ, टुचुक टुचुक टुचुक, तो ठीक है, ये भी मेरी मसल है। कुछ मसल जो कंट्रोल नहीं कर सकता, जैसे दिल की मसल, कार्डियक मसल, धक धक धक, मेरे हाथ में नहीं है, वरना कब का मर चुका होता। दिल संभल जा जरा, अरे नहीं संभलेगा दिल, इनवॉलंटरी है, कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर पेट की मसल, स्टमक के अंदर जो काम होता है, पेट में गुड़गुड़ हो रही है, तेरे बस में थोड़ी ना, ठीक है। तो बहुत सारी मसल्स होती है, स्केलेटन, स्मूथ, कार्डियक पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आता है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल अपने बॉडी में क्या करता है, थैली का काम करता है, कवरिंग का, प्रोटेक्शन का काम करता है। जैसे स्किन जो है एपिथेलियल टिश्यू से बनी है। अंदर स्टमक में भी, जहां पर भी लाइनिंग है, कोई भी ऑर्गन है, ठीक है, आपको हर चीज को सेपरेट रखना पड़ता है। तो हर जगह को सेपरेट रखने के लिए हर चीज को अलग समझो, एक थैली कवर करती है बॉडी में, उसे बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। अब अलग अलग टाइप की होती है, जैसे लंग्स में, हर सिस्टम में, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में, लंग्स में, फिर स्टमक में, इनफैक्ट रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, हर जगह पर बॉडी में अलग अलग, जहाँ पे भी ऑर्गन्स है, जहाँ भी प्रोटेक्शन चाहिए, वहाँ थैली जो कवर करता है वो है एपिथेलियल टिश्यू। अलग अलग टाइप का होता है, पढ़ेंगे। लास्ट आता है कनेक्टिव टिश्यू। इसके अलावा जो खोजी बच गया, बहुत मल्टीपल कारण, जो जगह बची कनेक्टिव भर दो, जो बचे हो सारे काम कनेक्टिव को दे दो। इसके अलावा जो भी बचे सब कनेक्टिव में, ब्लड नए बोन्स, लिगामेंट्स, टेंडन, एरियोलर, एडिपोस, बहुत सारे, सब भर देंगे किसमें, कनेक्टिव टिश्यू में, ठीक है। चलो फिर आते हैं प्लांट से बात करते हैं। प्लांट्स में बेसिकली 2 टाइप के टिश्यू होते हैं, एक होता है मेरिस्टेमेटिक और एक होता है परमानेंट। प्लांट जस्ट पैदा हुआ है, एकदम सॉफ्ट सा प्लांट पैदा होता है, एकदम पतली सी शूट, पतली सी रूट निकलती है। अभी वो उसको ग्रो करना है, अभी फिक्स है, अभी ग्रोथ 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 करनी है। अभी सब कुछ एकदम छोटा सा पतला सा टिश्यू है, फट फट फट, कोई स्पेसेस नहीं है, एकदम बच्चे 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 हो जा रहे हैं, फिर एकदम ग्रो करना, फट से रैपिड ग्रोथ करनी है। ये काम किसका है, मेरिस्टेमेटिक का। अब अलग अलग जगहों पे ग्रोथ करनी पड़ सकती है, सबसे अलग अलग नाम दे देते हैं इसको, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ कराता है। अब थोड़ा ग्रो हो गया, अब मेरिस्टेमेटिक तो कोने कोने पे ग्रोथ हो जाएगा, भाई अब थोड़ा बड़ा प्लांट हो रहा है, उसको और हेल्प चाहिए, उसको वैसा नहीं है कि लूला पुला कहीं पे भी जाके पटक जाएगा, है ना। तो वहां पर क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक क्या करता है, डिफरेंशिएट होके अलग अलग परमानेंट टिश्यू बनाता है। तो पहले सब कुछ मेरिस्टेमेटिक होता है, इसी से परमानेंट बनते जाते हैं, जरूरत जैसे पड़ती है। स्टार्टिंग में तो पतला सा है, खड़ा है, अब वैसे आगे लूला पुला हो गया तो इसको फिर परमानेंट देना पड़ेगा। तो अलग अलग परमानेंट होते हैं, कुछ सिंपल होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं। सिंपल है पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, पेरेन्चाइमा, कोलेनचाइमा, स्क्लेरेन्चाइमा, ठीक है, ये 3 मेजर होते हैं। पेरेन्चाइमा क्या होता है, जस्ट बना है, स्टोरेज का काम करता है। भाई अब मेरिस्टेमेटिक था, पतला सा ब्लॉब था, अब जैसे बड़ा होगा खाना स्टोर करना पड़ेगा। प्लांट ऐसा तो नहीं कहीं भी जाके खाना खा लेगा, स्टोर करके रखना पड़ता है, तो स्टोरेज चाहिए प्लांट में, है ना। कई प्लांटों में क्लोरोफिल को स्टोर करना पड़ता है, क्लोरोफिल स्टोरेज चाहिए। जितने भी स्टोरेज का काम है पेरेन्काइमा करेगा। तो अगर ये पेरेन्काइमा नॉर्मली फूड वूड स्टोर करता है, इसने क्लोरोफिल स्टोर कर दिया तो नाम बदल देंगे, क्लोरेन्काइमा कर देंगे। कभी कभी ये हवा भर लेता है इसके अंदर, एयर एनकाइमा, जैसे लोटस वोटस में होता है। अलग अलग टाइप के पेरेन्काइमा स्टोरेज का काम करते हैं, ठीक है। फिर और क्या चाहिए प्लांट में, प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ऐसे देखोगे, ऐसे ऐसे न्यू कर पत्ती को ऐसे मोड़ने से टूटती नहीं है, हद से ज़्यादा मोड़ दोगे तो फिर टूट ही जाएगी, थोड़ा बहुत मोड़ने में नहीं टूटती। तो फ्लेक्सिबिलिटी का काम करता है कोलेनकाइमा, ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है।
और कुछ पार्ट एकदम हार्ड चाहिए होते हैं ताकि एकदम कड़क खड़ा रहे, वरना ऐसे तो ये लुढ़क जाएगा प्लांट, ऐसा नहीं चाहिए हमको, थोड़ा प्लांट कड़क चाहिए। तो कुछ हार्ड पार्ट भी रखने पड़ेंगे एकदम टाइट से, वो स्क्लेरेंकाइम में वो काम करता है, ठीक है, समझ में बच्चों बात आई। और कुछ प्रोटेक्टिव टिश्यू भी होते हैं प्लांट में जो वाटर प्रूविंग का काम करते हैं, एपिडर्मिस और कॉर्क, वरना प्लांट अंदर बाहर कहीं भी चले जाएंगे, है ना, ठीक है। फिर कुछ टिश्यू होते हैं जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये तो सिंपल सिंपल होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, ये पानी का ट्रांसपोर्ट या खाने का ट्रांसपोर्ट का भी बड़ा फंक्शन देखते हैं, ये काफी सारे सिंपल सिंपल सब मिला मिलो के बनते हैं। तो ये अपना ओवरऑल एक शॉर्ट में हमने पूरा चैप्टर देख लिया, यहाँ पे कैसे हम पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्टिंग में 10 मिनट में हमने चैप्टर खत्म कर दिया, चलो बाय बाय, जाओ घर पे, और क्या पढ़ोगे, पढ़ना है डिटेल में। चलो एक एक से स्टार्ट करते समझते हैं, ठीक है, लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे हम लोग कैसा होता है सब कुछ समझने में। तो प्लांट एक सीड है, प्लांट पूरा सीड फॉर्मेट में होता है। शुरुआत करेंगे प्लांट से बेटा, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होता है, प्लांट से एक छोटा सा शूट निकलता है और छोटा सा रूट निकलता है, जमीन के नीचे रूट, और जमीन के ऊपर जो गया उस पार्ट को क्या बोलते हैं बेटा, शूट बोलते हैं। तो शूट और रूट। अभी सारा टिश्यू जो है इसको तुम माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ऐसा गोला भरा पड़ा, बहुत सारे छोटे छोटे भरे पड़े, छोटे छोटे से भरे पड़े, पतले से, कोई स्पेस नहीं इनमें, कोई स्पेस नहीं, भरे पड़े। अभी सारा टिश्यू क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अभी सब कुछ मेरिस्टेमेटिक है, अभी सब कुछ क्या है, मेरिस्टेमेटिक है। ये रैपिड ग्रोथ चाहता है, अभी प्लांट को बड़ा होना है, इससे खाना खा जाइए, इसको जल्दी जल्दी बड़ा होना है, इसको रैपिडली सेल डिवाइड होकर इसको बड़ा होना है। तो जैसे तो करता है धीरे धीरे करके बड़ा होता जाता है, ठीक है। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक है ये भी 3 टाइप पे बढ़ जाता है। हम बात करें प्लांट थोड़ा बड़ा हो चुका है, तो ये जो ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है ये हो जाता है अपाइकल। अपेक्स मतलब चोटी, टॉप पर, माउंट एवरेस्ट की एपेक्स, चोटी पे चढ़कर आ गए, एपेक्स टॉप पर, अपाइकल टॉप पर होता है। या फिर ब्रांच के भी कॉर्नर पर, ये सब अपाइकल होते हैं, ठीक है। ये क्या कराते हैं, लेंथ बढ़ाते हैं, टिप्स पे, हमेशा किस पे होता है, ये टिप्स पे दिखता है आपको, रैपिड ग्रोथ, फट ग्रोथ कराएगा, ठीक है। फिर एक और आता है जो एकदम ये जहां पर से ये ब्रांचेस होने वाले यहां पर होता है, नोट्स पर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, इसको हम बोलते हैं इंटर कैलरी। ये नोट्स पर होता है, ये क्या कराता है, ब्रांचेस, यहां से ब्रांचिंग होती है कि पेड़ बड़ा होगा तो उसकी ब्रांचेस भी निकलेगी, ठीक है, तो ब्रांचेस कराता है। तो अपाइकल और इंटर कैलरी दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। क्या करवाता है, प्राइमरी ग्रोथ करवाता है। प्राइमरी ग्रोथ हो रही है, अभी पहली बार बढ़ रहा है, प्राइमरी ग्रोथ हो रही है। फिर क्या होता है बेटा, अगला आता है थोड़ा सा इस तरफ, ये साइड में होता है। ये क्या करे, ये थिकनेस भी तो बढ़ानी है, इसे बोलते हैं लेटरल। क्या बोलते हैं इसको बेटा, लेटरल। ये क्या काम करता है, ये थिकनेस बढ़ाता है, और ये करवाता है सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है, ठीक है बेटा, सेकेंडरी ग्रोथ कराता है। सब रफ में लिखो, आगे सब फेयर में मैं करवाऊंगा फिर से। तो पहले मेरिस्टेमेटिक था, यही शूट वूट बड़े होके 3 टाइप के मेरिस्टेमेटिक में टूट जाती है। अपाइकल मेरिस्टेमेटिक या मेरिस्टेम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म, इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो ब्रांचिंग करवाता है, और लेटरल मेरिस्टेम जो थिकनेस करवाता है। ये दोनों प्राइमरी ग्रोथ और ये लेटरल वाला सेकेंडरी ग्रोथ। क्योंकि पहले तो भैया जल्दी से बड़ा हो, जल्दी से हाथ पांव निकले, फिर मोटा तो होता रहेगा आराम से, लेट सेकेंडरी है वो तो। इसके बाद क्या होता है बेटा, बच्चों का हमेशा ये मेरिस्टेम ही रहेगा, नहीं, मेरिस्टेमेटिक के पास ज्यादा पावर नहीं होती, दे आर वेरी वीक, है ना। तो उसके बाद क्या होता है, जो मेरिस्टेमेटिक होता है, ये सारे मेरिस्टेमेटिक जो भी मेरिस्टेमेटिक होता है ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डिफरेंशिएट। और सब डिफरेंशिएट होते हैं, अलग अलग फंक्शन करने लगते हैं ये लोग, ठीक है, अलग अलग फंक्शन करने लगते हैं। जैसे कभी कई बार ये स्टोरेज का काम करने लगते हैं, स्टोरेज दे देंगे, तो इन्हीं को हम बोल देंगे पैरेंचाइमा। यही जब फ्लेक्सिबिलिटी का काम करेंगे तो इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, कॉलेंचाइमा।
कोलिन चाइमा, कोलिन काइमा होता है, मैं चाइमा बोलता हूँ। यही अगर थिक, ये स्ट्रेंथ का काम देंगे, स्ट्रेंथ और एंड हार्डनेस, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लेरेन चाइमा, क्लेरेन चाइमा। और बहुत सारे काम कर सकते हैं, ये तो 4 बेसिक है। जैसे और ये प्रोटेक्शन का काम करने लग जाए, प्रोटेक्शन का काम करे, प्रोटेक्शन और वाटर प्रूफ बनाए ताकि पानी ना निकले, बैक्टीरिया प्रूफ बनाए, ठीक है। तो इस टाइप के इसी को बोलेंगे एपिडर्मिस और कॉर्क, एपिडर्मिस एंड कॉर्क बन जाते हैं। फिर डिफरेंशिएट होकर ये बन गए, ठीक है। और डिफरेंशिएशन होकर थोड़ा कॉम्प्लेक्स, इन सबको क्या बोलते हैं बेटा, सिंपल परमानेंट टिश्यू। अभी मेरिस्टेमेटिक थे, कोई परमानेंट नहीं हुए थे, डिफरेंशिएट होके सबके सब किस में कन्वर्ट हो गए, परमानेंट में। परमानेंट में, परमानेंट में ये वाले सारे थे सिंपल परमानेंट। ये सिंपल सोबर एक एक काम कर रहे थे। परमानेंट में कॉम्प्लेक्स भी हो जाते हैं, जैसे जाइलम और फ्लोएम, उसमें भी कन्वर्ट हो जाते हैं। थोड़े थोड़े इनके पार्ट मिलाकर काफी कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन जाते हैं। जाइलम करता है वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर एंड मिनरल का, फ्लोएम करता है प्रोसेस फूड, न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्ट। तो ये सिंपल समझ रहे हैं अपन, एक ओवरव्यू टाइप ले रहे चीजों को लेकर, ठीक है। लेट्स गो, समझते हैं, डिफरेंस समझते हैं। डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, डेवलपमेंट प्रोसेस इन विच सेल्स टेक अप परमानेंट शेप, साइज एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट में कन्वर्ट हो जाता है, इसे बोलते हैं क्या बेटा, डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक जो किसी का कोई शेप है फटाफट ग्रो कर रहा था, पतला सा फटाफट ग्रो कर रहा था, कोई जगह नहीं थी, परमानेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेरिस्टेमेटिक कैन डिवाइड, परमानेंट डिवाइड नहीं हो सकते। ये छोटे छोटे से होते हैं, बहुत सारे बड़ बड़ बढ़ते हैं, ये परमानेंट लार्ज हो जाते हैं। इनमें वैक्यूल स्पेसेस बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक में जगह ही नहीं, फट बच्चे पैदा करे जा रहा, करे जा रहा, करे जा रहा, जगह ही नहीं, बच्चे सांस लेने की जगह नहीं है पर पैदा करे जा रहा है। यहाँ वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं लिविंग पार्ट में, मोस्टली होते हैं, हर जगह नहीं होते पर मोस्टली होते, ठीक है। वैक्यूल इंटरसेल्युलर स्पेसेस होती नहीं है, यहाँ होती है मोस्टली। फिर से देखो, फिर से बात है मोस्टली, हर एक के थोड़े बहुत एक्सेप्शन हो जाते हैं पर मोस्टली होती है, यहाँ होती जगह ही नहीं है। तो सेल वॉल थिन है जो कि फट 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 ग्रो कर रहा है, या सेल वॉल थिन या थिक डिपेंडिंग अपॉन उसका काम क्या है, उसके काम के ऊपर डिपेंड कर सकती है, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट में सिंपल सिंपल टिश्यू डिफरेंसेस हो जाते हैं, बड़ा ही ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब मेरिस्टेमेटिक में 3 टाइप के होते हैं पढ़ापन, एक होता है अपाइकल जो टिप पर होता है, एक जो नोट्स पर होता है जहां से ब्रांचेस निकलती है इंटरकैलरी, और जो थिकनेस बढ़ाता है इसे बोलते हैं लेटरल, ठीक है। अपाइकल मेरिस्टेमेट टिप्स ऑफ सारी स्टेम रूट लीव सबकी टिप्स पे उंगलियां बढ़ा रहा है, टिप्स बढ़ा रहा है अपाइकल, हेल्प देम ग्रो लार्ज, और ये प्राइमरी ग्रोथ करवाता है। इंटरकैलरी बेस ऑफ द लीव्स नोड्स ब्रांचेस, पत्ती निकल रही है उसके एकदम बेस पे, ब्रांच निकल रही है उसके एक बेस पे। जैसे तुमने कभी देखा होगा आलू, पुराना आलू जो होता है पानी में डाल दो, आलू से ऐसे पेड़ पूरा निकलने लगते हैं ना, ब्रांचेस और गोल गोल आइस जैसी होती है, वहां पर क्या होता है, इंटरकैलरी होता है, वहीं से ग्रोथ और होती है, ब्रांचेस निकलती है, ठीक है। ये भी प्राइमरी ग्रोथ करवाता है। लेटरल क्या करता है, थिकनेस पे करवाता है, शूट एंड रूट के, ये यहाँ पर लेटरल जैसे होता है कॉर्नर पे, हर जगह कॉर्नर कॉर्नर पे थिकनेस बढ़ाएगा, ये कराएगा सेकेंडरी ग्रोथ। ये दोनों प्राइमरी, ये सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है। सिंपल सिंपल है, समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या होता है, डिफरेंशिएट होकर ये परमानेंट टिश्यू बनाते हैं। सिंपल परमानेंट में 3 एग्जाम्पल होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा का मेन काम होता है स्टोरेज करना, ठीक है। टिश्यू सपोर्ट्स प्लांट्स एंड स्टोर फूड इन रूट्स एंड स्टेम। सपोर्ट तो सभी करते हैं पर ये मेन काम इसका स्टोर फूड करना है। आप इसको ऐसे देखोगे तो सामने से ऐसा दिखेगा, पेरेन्काइमा ऐसा देखो, ज़्यादा काफ़ी स्पेसेस भी होती है इसके अंदर। सिंपल इसके थिन वॉल भी, सेल वॉल वगैरह भी एकदम पतली सी थिन सी होती है, क्योंकि सिर्फ पन्नी है, पन्नी में स्टोर करके रख दिया है, पन्नी में बांध कर रख दिया, पन्नी में बांध कर रख दिया, जो चाहिए पन्नी में बांध कर रख दिया। आए समझ में। दे फॉर्म द बेसिक पैकिंग टिश्यू इन प्लांट, सबसे बेसिक पैकेजिंग जो है यहाँ भर के रख दो आप, ठीक है। सेल आर सिंपल एंड नॉट वेरी स्पेशलाइज, सिंपल सोबर से, थिन वॉल्स है, अलाइव है, ठीक है। लार्ज गैप्स होता है इसमें, लूजली पैक्ड, क्योंकि जो है ऐसे भर दिया, ऐसे प्रॉपर सिस्टमेटिक नहीं भरा। देखो आप कभी बाहर जाते हो पैकिंग वैकिंग करते हो, तो मेरे केस में क्या होता है, अगर मैं पैकिंग करता हूँ तो मैं चार जीन्स 4 शर्ट डाल के लगा के चले गए,
उससे बहुत स्पेस हो जाती है, पर मुझे भरा भरा लगता है, पर स्पेस बहुत है। पर वहीं पर अगर मेरी एक फ्रेंड है किटकैट, वो पैकिंग करती है, इतना सिस्टमेटिक पैक करती है, एक एक जमा जमा के कोई स्पेस खाली नहीं बचती है। ठीक है, तो वो चूंकि प्रॉपर लूजली पैक नहीं करा है, तो यहाँ लूजली पैक है, कहीं पे भी कुछ क्योंकि मेरिस्टेमेटिक से जस्ट कन्वर्ट हुए हैं, पहले मेरिस्टेमेटिक ही थे, कन्वर्ट हुए, इनमें अब एबिलिटी है स्टोर करना है इनको, सामान स्टोर करा दो भैया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ में आया बेटे? देखो यहाँ पर जब डायग्राम देखोगे आप इसका, तो आपको स्पेसेस दिखेगी अलग से, देखो यहाँ स्पेस दिख रही, स्पेस दिख रही, दिख रहा है, ये ऐसे पैरेन्काइमा में स्पेसेस दिख रही है आपको। ठीक है, अलाइव होते हैं, इनमें न्यूक्लियस भी होता है। अब पैरेन्काइमा में स्पेशल टाइप के भी होते हैं, दो, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा, जो एनसीईआरटी में मेंशन है। अब इसमें क्या कर दिया, अगर मैंने क्लोरोफिल स्टोर कर दिया, पैरेन्काइमा विच स्टोर्स क्लोरोफिल, तो क्लोरेन्काइमा बोल लेंगे। पैरेन्काइमा जो क्या स्टोर करता है, स्पेस, एयर, एयर, उसको एरेन्काइमा बोल देंगे, एरेन्काइमा। इसका काम क्या है सर, ये वो लोटस वोटस टाइप जो प्लांट्स होते हैं ना, जो पानी वानी में ऊपर तैरते हैं, उनमें बॉयंसी चाहिए, हवा ऊपर तैराना है उनको, तो वहां हवा भर के रख देते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सिंपल पे आते हैं। ठीक है, अगला आता है कोलेनकाइमा, फ्लेक्सिबिलिटी वाला। अब जरा समझो, फ्लेक्सिबिलिटी कब होती है बेटा, जब कॉर्नर पे चीजें जुड़ी हुई है अच्छे से। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये दो चीज है, देखो समझना ध्यान से, देखो बहुत सिंपल सा, अभी आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ, एक बार में क्लियर हो जाएगा आपको भी। जैसे मुझे दिखा ये दो स्ट्रॉ है, ठीक है, अब ये दो स्ट्रॉ को अंदर कोई खास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, अब देखो अगर मैंने इन दोनों को ऐसे, अभी देखो, अभी मैं इसको एक के अंदर दूसरे स्ट्रॉ डालने की कोशिश करता हूँ, देखना बेटा सिंपल होता है, एक बार लाइव तुम समझोगे तुम्हें भी समझ में आएगा। ठीक है, अभी इसको कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इजीली टूट सकता है। ठीक है, पर अगर मैंने, समझना ध्यान से, इन दोनों को एकदम एक दूसरे के अंदर घुसा के और यहाँ कोने पे एकदम मोटा सा थिकनेस से जोड़ दिया, जैसे कॉर्नर पे एकदम थिक कर दिया, तो देखो हम ये मुड़ने पे भी नहीं टूट रहे, क्योंकि पकड़ के रख रखा है ना कॉर्नर पे। जब भी कोई कॉर्नर पे टाइट पकड़ लेते हैं तो चीज़ें टूटती नहीं, चीज़ें फ्लेक्सिबल हो जाती है हमेशा। कॉर्नर देखो फ्लेक्सिबल हो गया। अगर ये नहीं करके करूँगा, तो अभी तो काफ़ी अंदर तक घुसा दिया, हाँ उड़ गया, देखो कॉर्नर पकड़ा रहता है तो नहीं उड़ता। ठीक है, तो ये होता है कोलेनकाइमा का काम। यहाँ पे सेल जो होते हैं क्या होते हैं, कॉर्नर पे थिकन्ड होते हैं, देखो ये दिख रहा है कॉर्नर पे थिकनेस है, थिकन्ड कॉर्नर, थिकन्ड कॉर्नर, कॉर्नर पे क्या होता है बेटा, थिकनेस आ जाती है। तो कॉर्नर पे थिकनेस है, इनके बीच अंदर वैक्यूल होता है, पर कुछ इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। अब देखो यहाँ पे बीच में कहीं पर भी स्पेस नहीं है, अंदर वैक्यूल है, पर अंदर वैक्यूल है, पर बीच में कोई स्पेसेस नहीं होती है। कॉर्नर्स थिक होते हैं, कॉर्नर्स क्या होते हैं बेटा, थिक होते हैं। एक सेकेंड, चलो चलो देखो बेटा, तो कोलेनकाइमा टिश्यू आर फाउंड इन लीफ स्टॉक्स बिलो द सरफेस, जहां पर भी लीफ पत्ती से इजीली मुड़ जाती है, जहां भी प्लांट इजीली थोड़ा सा हल्का सा ही बेंड हो पा रहा है। क्यों बेंड हो रहा है, क्योंकि कोलेनकाइमा है वहां पे, जहां भी बेंड हो पा रहा है। दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी अलाउइंग लीव्स एंड स्टेम टू बेंड विदाउट ब्रेकिंग। ठीक है, क्योंकि हवा तेज चले, जो झुक नहीं पाएगा वो उड़ जाएगा, है ना। ठीक है, ये अलाइव है, लॉन्ग है एंड हैव थिक कॉर्नर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थिक कॉर्नर्स। ठीक है, देयर इज वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन दीज सेल्स, एकदम टाइटली पैक्ड है, अंदर वैक्यूल है, पर यहाँ बीच में स्पेस नहीं है। देखो यहाँ पे पैरेन्काइमा में देखो, ये काफी कितनी बीच में स्पेस है, दिख रही है ये स्पेस, ये स्पेस, ये स्पेस, ये स्पेस, बहुत स्पेस थी बीच में, यहाँ पे स्पेसेस दिख रही है अच्छी खासी। यहाँ क्या है, अंदर बिल्कुल एकदम टाइटली पैक्ड होता है कोलेनकाइमा। लास्ट आता है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा डेड होता है, इट इज डेड, ये हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है। तो हार्ड होगा तो क्या होगा, ताकत प्रोवाइड करेगा, एकदम हार्ड कड़क सा है, जैसे जो अपन देखते हैं एकदम तना वना टाइप, एकदम हार्ड होता है। क्या है ये बेटा, स्क्लेरेनकाइमा है। ठीक है, चलो, द हार्ड हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। इनफैक्ट बहुत सारे जो अपन नेचुरल प्लांट से जूट वूट वगैरह फाइबर्स वगैरह लेते हैं ना, जो हार्ड कपड़े, थोड़ा सा ऐसा भी चाहिए, कपड़े से लूली पुली थोड़ी ना चाहिए, प्रेस कर पा रहे हैं, वो जो कुछ भी रहते हैं यूज में लेते हैं अपन, वो सब मेनली क्या होता है, स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स होते हैं। ठीक है, दीज टिश्यू आर फाउंड इन स्टेम, वेस्कुलर बंडल, लीफ वेन, लीफ वेन मतलब पत्ती की जो लाइन होती है ना बीच में, ये जो लीफ में ऐसे, ये होती है लीफ वेन, ये थोड़ी कड़क होती है, देखा होगा आपने, कड़क, जहां पर भी कड़क है, हल्का सा भी कड़क है, मस्त क्लेरेनकाइमा है, ये कड़क देता है, कड़कनेस देता है। मुड़ पा रहा है तो कोलेनकाइमा, स्टोरेज हुआ पेरेनकाइमा, कड़क, कड़क भी चाहिए स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, जैसे कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स हो गया। ठीक है, हार्ड कवरिंग, सीड्स और नट्स की कवरिंग कितनी कड़क सी होती है सीड्स के ना, खा ही नहीं पाते नॉर्मली, तोड़ना पड़ता है बीच को, बस्ती
स्क्लेरेन्काइमा है। प्रोवाइड हार्डनेस एंड स्टिफनेस, ये इनका रोल होता है। क्या करते हैं? हार्ड एंड स्टिफ जरूरी है बहुत जगह प्लांट्स में, ठीक है। डेड होते हैं, लॉन्ग होते हैं, नैरो ल्यूमेन एंड थिक वॉल्स। देखो समझो, सिंपल सी बात है, तो साइड बाय साइड है, किसी की वॉल इसे पूरे ही थिक होते हैं, कोलेनकाइमा सिर्फ कॉर्नर में थिक थे। अब देखो, अब बहुत सिंपल सी बात है, कोई पतली सी चीज है, इसको अगर मैंने मोटा कर दिया तो बीच में स्पेस अपने आप कम हो गई, नहीं हो गई, है ना। तो जब वॉल मोटी हो जाएगी तो बीच की स्पेस जो ल्यूमन है वो अपने आप क्या हो जाएगी, वो अपने आप पतली हो जाएगी। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, नैरो ल्यूमन। तो ऐसा नहीं कि जान करके नैरो ल्यूमन हुआ भाई, जब वॉल मोटी होगी तो अपने आप जो अंदर की स्पेस है कम हो जाएगी, तो नैरो ल्यूमन क्या है, नैरो हो जाता है। वॉल मोटी क्यों होती है? क्योंकि वॉल के अंदर लिग्निन होता है। क्या होता है? लिग्निन। लिग्निन क्या होता है? सब्सटेंस होता है जिससे थिकनेस आ जाती है, काफी थिकनेस, एकदम लिग्निन से मोटापा आता है। मेरी बॉडी में लिग्निन नहीं है, मेरे मोटापा इसलिए क्योंकि मैं बहुत खाता पीता हूँ, मैं एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, इसलिए मैं बहुत मोटा हूँ। यहाँ पे प्लांट का ऐसा कुछ नहीं, प्लांट मोटा है, क्यों? इसकी वॉल मोटी है, क्योंकि क्या है ये बेटा, क्योंकि क्या है ये बेटा, क्योंकि इसमें क्या है, लिग्निन है। क्या है? लिग्निन। लिग्निन के कारण मोटापा है, ठीक है। सेकेंड, इसकी वॉल में से खड्डे होते छोटे छोटे से, इसको पिट पेयर्स बोलते हैं। आप देखोगे बिल्कुल ऐसे, देखो अंदर से खाली है, कुछ भी नहीं, क्योंकि डेड है, बीच में कोई भी स्पेसेस नहीं, बस ये पिट पेयर्स है, पिट पेयर्स होते हैं। जो कि जब जिंदा होगा तब सेल वॉल में अंदर बाहर जाने की जगह तो चाहिए होगी ना। पिट पेयर्स क्या होते हैं? पिट पेयर्स, ठीक है। द वॉल्स आर थिकन्ड बाय लिग्निन, ये इंपॉर्टेंट है, लिग्निन, मेकिंग देम वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। लिटिल टू नो स्पेस बिटवीन द सेल ड्यू टू थिक वॉल्स, कोई जगह ही नहीं है बिल्कुल भी, कोई जगह ही नहीं है बिल्कुल भी। तो तीन बेसिक सिंपल, अपने से जो सबसे सिंपल तीन परमानेंट टिश्यू होते हैं ये होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। सिंपल सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। फिर आते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यूज। प्रोटेक्टिव टिश्यूज दो होते हैं, एपिडर्मिस और कॉर्क। प्रोटेक्टिव टिश्यू दो होते हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यू में आते हैं एपिडर्मिस और कॉर्क आते हैं। बेसिकली काम क्या है एपिडर्मिस और कॉर्क का? एपिडर्मिस तो काफी बदल बदल भी रहता है डिपेंडिंग अपॉन कहाँ पर है। एपिडर्मिस और कॉर्क क्या करते हैं, प्लांट को भाई बाहर से वाटर प्रूफ भी तो करने से, तो नहीं जब तूने पेड़ में पानी डाला, पेड़ फूल गया, पेड़ मर गया, तो वो 1 किलो बैक्टीरिया फेंकाया, भैया आज मैं बैक्टीरिया ले, पौधा मैंगो के ट्री, उस पर से नाक का लगा दिया मैंगो का ट्री, अगले दिन मर गया, सारा तेरा बैक्टीरिया दे आया नहीं। तो बैक्टीरिया प्रूफ करना है, ठीक है, इन्फेक्शन प्रूफ करना है, समझ रहे हो। तो उसके लिए क्या होता है, दो प्रोटेक्टिव टिश्यू लगाते हैं अपन, एपिडर्मिस और कॉर्क। तो जो पेड़ का मोटा सा तना होता है ना, जो बड़ा सा मोटा सा तना पेड़ का होता है, उसे बोलते हैं तॉर्क, जो बाहर की साइड होता है, एकदम बाहर की साइड, उसके भी सबसे टॉप की जो लेयर होती है वो होता है एपिडर्मिस। तो इसे मैं बोलूँगा ये ट्री जो है, ऊपर से काट रहा हूँ मैं ट्री को, ठीक है। तो आप देखोगे ट्री में, आप जब बाहर से देखोगे तो एकदम कड़क कड़क सा ब्राउन सा पार्ट होगा, ऐसा बाहर की तरफ ऐसा पार्ट होता है बिल्कुल कड़क कड़क सा, तो अंदर से पेड़ चालू होता है, ठीक। इस कड़क कड़क पार्ट को हम बोलते हैं कॉर्क। कॉर्क का भी एकदम बाहर का पार्ट, एकदम पतली सी बाहर की लेयर, सिंगल लेयर टाइप, सिंगल पतली सी बाहर की, सबसे बाहर की लेयर, इसको बोलते हैं एपिडर्मिस, ठीक है। कॉर्क दोनों मिलाकर क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके अंदर कॉर्क, उसके अंदर आता है फ्लोएम, उसके अंदर आता है जाइलम, ठीक है। उसके अंदर फ्लोएम और जाइलम आता है, इसके अंदर फिर आ जाता है लेट्स, फिर इसके अंदर अपन जब देखेंगे ऐसे, उसके अंदर होता है फ्लोएम, दिख भी नहीं रहा होगा ये तो तुमको। फिर इसके अंदर आ जाता है अंदर ही अंदर जाइलम। ये जनरल स्ट्रक्चर होता है बेटा, ये जनरल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ऐसा हमेशा बाहर एपिडर्मिस, पेड़ को से काटोगे ऊपर देखोगे सबसे बाहर एपिडर्मिस होता है, पूरे पेड़ में एपिडर्मिस होता है। कॉर्क हर जगह नहीं होता, कॉर्क काफी मोटा पार्ट होता है, मेनली स्टेम और रूट्स में होता है, लीफ में कहाँ मिलेगा तुमको कॉर्क, है ना। पर एपिडर्मिस हर जगह मिलेगा। एपिडर्मिस में बहुत वेरिएशन भी होते हैं, जैसे लीफ में स्टोमेटा देना होता है, वो एपिडर्मिस में हो जाता है, क्योंकि टॉप पे तो भाई ये वहीं खड्डा करोगे। फिर क्या, एपिडर्मिस जब रूट्स में, तो रूट्स में उसमें हेयर्स निकल जाते हैं ताकि ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब कर सके, हेल्प कर सके। तो एपिडर्मिस जो है ये बहुत वेरिएबल होता है,
जगह देख देख के अपना काम एक्स्ट्रा कर लेता है, टॉप पे है, काम करना पड़ेगा, घर के बड़े बच्चे को सारा काम करना पड़ता है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो एपिडर्मिस में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कॉर्क मोटा राक्षस जैसा हमेशा बचाने के लिए बैठा रहता है, मैं बचाऊंगा। एपिडर्मिस फेल हो गया तो फिर कॉर्क बचा लेता है, दोनों सेम काम करते हैं। एपिडर्मिस प्रोटेक्ट्स प्लांट फ्रॉम इंजुरी, पैथोजेंस एंड वाटर लॉस, दोनों का सेम काम है। डेजर्ट प्लांट जीरोफाइट्स जो होता है उसमें क्या होता है, क्यूटिकल आ जाता है, क्या आता है, क्यूटिकल एपिडर्मिस में। ये एक सब्सटेंस होता है, जैसे लिग्निन था, ये अलग अलग सब्सटेंस के अलग अलग काम होते हैं। जैसे सीलेंट नहीं होता, सीलेंट वो डॉक्टर फिक्सिट वगैरह आता है ना, लगा दो ऐसे चिपका कर तो चिपक जाती है चीजें, है ना, सेम सीलेंट का काम होता है क्या, क्यूटिकल, जो वाटर लॉस को और कम कर देता है, ठीक है, ट्रांसपिरेशन कम करके। एपिडर्मिस सर्टेन एरियाज पे बहुत सारे वेरिएशन होता है एपिडर्मिस में। इसे मैं बात करूंगा लीफ के ऊपर। लीफ का जो एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस में ऐसा स्टोमेटा होता है, किडनी शेप सेल होते हैं, ठीक है, स्टोमेटा, ये स्टोमेटा है, उसको प्रोटेक्ट करने वाले दो गार्ड सेल्स। तो ये एपिडर्मिस में ही लीफ के अंदर क्या होते हैं, ऐसे गार्ड सेल्स होते हैं बहुत सारे। गार्ड सेल्स क्या करते हैं, गोल गोल स्टोमेटा को प्रोटेक्ट करते हैं। ये स्टोमेटा क्या काम करता है, गैसेस एक्सचेंज का, इसमें से अंदर बाहर हो सकता है गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। और जब गैस का एक्सचेंज हो रहा है तो पानी तो फ्री में उड़ ही जाएगा, पानी उड़ जाता है ऊपर, H2O उड़ जाएगा, ठीक है, समझ रहे बात को। तो साथ में ये काम भी कर देता है, तो ये काम लीफ को करना पड़ेगा गैस एक्सचेंज का। अब ऊपर से कवर सबसे ऊपर कौन है, एपिडर्मिस है, यही ब्लॉक कर दिया तो फिर तो गैस एक्सचेंज ही ना हो पाएगी। तो फिर गैस एक्सचेंज के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, एपिडर्मिस के अंदर खड्डे करने पड़ेंगे। खड्डे कर दिए तो एकदम सारा पानी उड़ जाएगा, तो खड्डों के आसपास मैंने गार्ड सेल लगा दिए। गार्ड सेल देखेंगे कब प्लांट कितना, जब लगेगा कि भाई ज़्यादा पानी उड़ रहा है बंद कर देंगे खड्डे को, ये लग रहा है नहीं अभी थोड़ा ज़रूरत है, हवा चाहिए, खोल देंगे हल्का सा। तो ये क्या करता है, लीफ के अंदर एपिडर्मिस में वेरिएशन होता है। वहीं जब रूट की बात करूंगा, तो जो एपिडर्मिस होती है रूट में, उसमें से ऐसे हेयर निकल जाते हैं, हेयर्स निकल जाते हैं। इसे आपने अलग अलग देखे होंगे, रूट्स जो रेडिश या कैरेट वेरेट देखे, उससे बहुत सारे रूट्स निकले हुए रहती है बाहर, अगर कभी देखा हो तो बाहर की तरफ पतले पतले। एपिडर्मिस से हेयर्स निकले हुए रहते हैं, हेयर्स निकले हुए रहते हैं। हेयर से क्या होता है, बेटर वाटर अब्जॉर्प्शन, बेटर अब्जॉर्प्शन करेगा ये, बेटर अब्जॉर्प्शन वाटर एंड मिनरल्स ऑफ, वाटर एंड मिनरल, समझ रहे बच्चे बात को, बेटर अब्जॉर्प्शन होगा, सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है, इजी चीज़ है, बिल्कुल इजी चीज़ है, बेटर अब्जॉर्प्शन। तो एपिडर्मिस इन सर्टेन एरियाज आल्सो अलाउज फॉर गैस एक्सचेंज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, दो जगह लगेगी गैस। एपिडर्मिस में रूट्स में क्या होते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, बेटर अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब गार्ड सेल भी लीफ में ही होते हैं, ठीक है, जो स्टोमेटा को ओपनिंग क्लोजिंग बंद करते हैं, गैस एक्सचेंज भी वही देखते हैं। तो ये हमने एपिडर्मिस मोटा मोटा पढ़ लिया, सिंपल सी बात है। क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, क्या करती है, बैक्टीरिया से बचाती है, वाटर लॉस बचाती है, गैस प्रूफ कर देती है पूरा का पूरा, ठीक है, समझ में आया बच्चों बात। जीरोफाइट्स वगैरह जो होते हैं प्लांट, डेजर्ट प्लांट, जीरोफाइट्स डेजर्ट प्लांट में क्यूटिकल आता है, जैसे और वाटर लॉस बच जाता है ट्रांसपिरेशन से। ट्रांसपिरेशन ये जो पानी निकलता है ना स्टोमेटा से बाहर, इसी को ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, इसमें वेरिएशन हो जाते हैं, लीफ में गार्ड सेल हो जाते हैं, इनमें स्टोमेटा होता है। जो वेरिएशन है किसका, एपिडर्मिस का, ताकि गैसेस का एक्सचेंज हो पाए, ट्रांसपिरेशन कंट्रोल हो पाए, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के टाइम पर। और वहीं पे हेयर्स, जो अपने रूट्स में हेयर्स वेयर्स निकल आते हैं, ताकि क्या हो जाए, सरफेस एरिया बढ़ जाए, ज़्यादा वाटर अब्जॉर्ब कर पाए, ठीक है। लॉस भी यही करा रहा है, अब्जॉर्ब भी यही करा रहा है, ठीक है। फिर आते हैं कॉर्क पे। आउटर प्रोटेक्टिव कोट मोटा होता है, ठीक है, ऑफ ट्री इज कॉल्ड कॉर्क, ठीक है। इट इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ट्री बार्क, बार्क तना, मोटा सा तना है, उसमें कंपोनेंट होता है कॉर्क। मैंने पूरा तना आपको दिखा दिया, इसमें कंपोनेंट है, काफी मोटा कंपोनेंट है कॉर्क, ठीक है, कॉर्क होता है। अब टिश्यू ऑफ जो बार्क होते हैं बिकम्स ओल्ड एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम रिप्लेसेस देम। देखो क्या होता है, प्लांट को, ये अभी लाइन अभी के लिए अपन हटा देते हैं, इसको डजंट मैटर, फिर भी बता, चलो समझाता हूँ। टिश्यू ऑफ द बार्क बिकम्स ओल्ड एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम रिप्लेसेस देम। तो देखो क्या हो गया, समझना। सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या होता है, एक शॉर्ट में बताता हूँ, ऐसे तो इसको आप 11th में पढ़ोगे काफी डिटेल में। क्या होता है, एक बार
जब अपना ये प्रोटेक्टिव लेयर बन गया, परमानेंट टिश्यू बन गया, बाद में क्या होता है, बाद में क्या होता है, प्लांट को लगता है यार क्या बहुत बड़े हो जाए, पर नीचे तो परमानेंट बढ़ गया है, नीचे परमानेंट टिश्यू हो गया, प्लांट ऊपर बड़े होते जा रहा है, वो परमानेंट लेकिन बहुत, पर उसको और मोटा होना है, फिर से वो मोटा होने की इच्छा है, तो वो परमानेंट जादू से फिर वापस से मेरिस्टेमेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। जो परमानेंट बना था ना मेरिस्टेमेटिक, वापस से रिकन्वर्ट हो जाता है, वो सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलते हैं। तो बार्क में होता है जिससे वो वापस से मोटा हो पाता है। ठीक है, तो क्या होता है, पहले से प्लांट में ये परमानेंट बन चुका है, पर प्लांट बहुत बड़ा हो गया है, अब ये परमानेंट टूट जाएगा, तो परमानेंट क्या करता है, वापस से कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मेरिस्टेमेटिक में। मेरिस्टेमेटिक जनरली उल्टा होता है ना मेरिस्टेम में। अब ये मेरिस्टेम वापस से ग्रो करता है और फिर ग्रो करते वापस से परमानेंट बना लेता है ताकि और मोटा हो। इसको बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, बार्क सेकेंडरी मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ऐसा चलता जाता है, फिर और जरूरत पड़ती है, फिर वापस से करते 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 ताकि मोटा अच्छा तना बन पाए। तो उसमें जो प्रोटेक्टिव पार्ट होता है उसको बोलते हैं कॉर्क। कॉर्क इज मेड अप ऑफ मल्टीपल थिक लेयर्स एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस। ठीक है, कि पहले क्या हुआ, देखो क्या हुआ, मल्टीपल लेयर्स में बनेगा। कैसे बनेगा, फिर समझाने की कोशिश करता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखोगे ध्यान से। पहले पौधा बचपन में ऐसा था, बिल्कुल पतलू सा पौधा था। ठीक है, अब उसने परमानेंट बना लिया, ये परमानेंट बन चुका है, पर पौधा तो अभी और ग्रो कर रहा है, अब टूट जाएगा, तो क्या होगा उसमें, अब ये परमानेंट बोलेगा भैया तो गड़बड़ हो गई, ये वापस से रिकन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी मेरिस्टेम में, वापस से कन्वर्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा, वापस से सेकेंडरी वाला फिर से क्या करेगा कि पूरा का पूरा फिर से परमानेंट बन जाएगा, ग्रो कर। अब पेड़ को ताकत मिल गई, वो थोड़े और ऊपर तक ग्रो कर रहा है, अब इसे और ग्रो करना है, तो फिर से क्या करना पड़ेगा, फिर से कन्वर्ट, एन ऐसे सो ऑन एंड ऑन चलता जाता है, नीचे मोटा होता जाता है। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, कॉर्क बन जाता है, कॉर्क काफी मोटा हो जाता है। कॉर्क के अंदर होता है सुबेरिन। क्या होता है, सुबेरिन। ठीक है, इन देयर सेल वॉल्स विच मेक देम गैस प्रूफ एंड वाटर प्रूफ। ठीक है, तो हमने पढ़ा लिग्निन, पढ़ा क्यूटिकल, पढ़ा थर्ड कंपोनेंट पढ़ रहे, थर्ड टाइप का पढ़ रहे हैं क्या, सुबेरिन। सुबह सुबह पानी पीना चाहिए, पर कॉर्क नहीं पिएगा। क्यों नहीं पिएगा, क्योंकि उसको वाटर प्रूफ बनना है, उसको गैस प्रूफ बनना है। सुबह सुबह तुम्हें बहुत गैस बनती है, पर कॉर्क को नहीं बनती है, क्योंकि उसे वाटर प्रूफ बनना है, इसको गैस प्रूफ बनना है। तो क्या होता है, इसमें सुबेरिन होता है सेल वॉल्स के अंदर, जो उनको गैस प्रूफ और वाटर प्रूफ बना देता है। फंक्शन कॉर्क सेल से दो ही हैं, एक तो थोड़ा सा स्ट्रेंथ देगा, दूसरा प्रोटेक्ट करेगा। इट प्रिवेंट्स वाटर लॉस, इट प्रोटेक्ट्स द ट्री फ्रॉम द बैक्टीरिया, फंगल इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन से बचाता है। ठीक है, तो क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है, मोटी कैसे बढ़ती है, यहाँ मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ नहीं, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ है ना, याद रखना। यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ के कारण बढ़ती है ये, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक तो परमानेंट बन गया, डिफरेंशिएट हो चुका है, वापस से वो मेरिस्टेमेटिक बन के फिर से सेकेंडरी मेरिस्टेम बन के फिर ग्रो करता है, फिर सेकेंडरी, फिर ग्रो, फिर सेकेंडरी ग्रो, ऐसे करके मोटा होता जाता है, क्योंकि जरूरत पड़ती है ना, नीचे तो मोटा होना ही पड़ेगा। चलो आते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज पे। कॉम्प्लेक्स भी सिंपल है, मुश्किल नहीं, इजी कंसेप्ट है, देखो ध्यान से देखना लेकिन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कैसे वर्क करते हैं, दो होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। दो ही कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़ने, जाइलम और फ्लोएम। देखो कैसे वर्क करते हैं, तो देखो दोनों में क्या है, जाइलम है, फ्लोएम है। फ्लोएम है, समझना ध्यान से। सबसे पहले कोई भी लंबा टिश्यू बनाना है आपको, तो आपको स्ट्रेंथ देनी पड़ती है। स्ट्रेंथ के लिए कोई डेड हिस्सा चाहिए जो एकदम ताकत दे, कड़क सा। ठीक है, तो सबसे पहले हमेशा दोनों में होगा कुछ डेड पार्ट। ये डेड पार्ट, डेड पार्ट क्या होता है, प्लांट का स्क्लेरेन्काइमा होता है। ये होगा जाइलम, फाइबर बोलो या स्क्लेरेन्काइमा बोलो, एक ही बात है। ठीक है, ये डेड पार्ट होता है, ये सिर्फ स्ट्रेंथ देता है। ये क्या देता है, स्ट्रेंथ देता है। फ्लोएम में भी इसको बोलेंगे फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर। ये अगेन डेड है, जो स्ट्रेंथ देता है। सिर्फ एक मोटी सी रॉड टाइप डाल दी है। अब इसके आस, क्योंकि ये डाल दिया है, अब इसके आसपास बचे हुए टिश्यूज बनेंगे। ठीक है, क्योंकि ये डाल दिया तो इसको चिपक चिपक के बन पाएंगे। अब देखो ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग है।
अब जो पुराने प्लांट्स थे, पुराने जमाने के अनइवॉल्व प्लांट थे, अभी नए वाले प्लांट्स की बात नहीं कर सकते, मैंगो वैंगो ये सब में तो फ्रूट्स होते हैं। पुराने प्लांट्स जिनमें फ्रूट्स भी नहीं होते, उनमें क्या होता था, अब पानी को ऊपर ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए कैसे एकदम से टेपरिंग एंड वाले सेल्स होते थे ऐसे, ठीक है। इनमें से खड्डे होते थे, इनको बोलते हैं पिट्स, ताकि पानी इधर जहां पे चाहिए वहां से पानी निकल जाए। ये होते हैं पिट्स, पिट्स 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 पिट्स, क्या है, सब पिट्स, बहुत सारे पिट्स होते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, पिट्स अलग से देखते हैं। पिट्स क्यों होते हैं बेटा, ताकि इजीली पानी बाहर निकल पाए। ये होते हैं पिट्स, एक ये खड्डे को बोलते हैं पिट्स। ये पूरा सेल जो होता है इस टाइप का, पिट्स के साथ में, इसको बोलते हैं ट्रैकिड्स। ये पुराने सेल्स में होते थे, पुराने सेल्स होते थे। इससे प्रॉब्लम क्या थी बेटा, यहाँ देखो बड़ी प्रॉब्लम होती है। पानी को आना है, पानी आएगा, अटक गया, फिर साइड से अटक गया, अटक गया, इट वॉज नॉट वेरी एफिशिएंट, अटक गया, इधर अटक गया, अटक गया, अटक गया, बिल्कुल एफिशिएंसी नहीं थी यहाँ पानी की। देखो पानी आया, अटक गया, फिर इधर से आएगा, अटक गया, फिर इधर अटक गया, अटक गया, अटकते अटकते चल रहा है, जा रहा है ऊपर, पानी का फ्लो हो रहा है, इधर से पानी आ रहा है, अटक गया, दिल अटक गया ना, अटक गया, पानी अटक गया, अटक 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 के चल रहा है, अटक अटक के पानी चल रहा है, इतना एफिशिएंट नहीं था। तो नए प्लांट्स ने बोला भाई ये हमको पसंद नहीं है ट्रैकिड्स वगैरह, तो नए प्लांट्स ने एक नया सिस्टम बनाया, बोले हम इससे कुछ बेटर बनाएंगे। तो उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने ऐसा बनाया सिस्टम, उन्होंने बनाया ऐसा सिस्टम, उसमें उन्होंने क्या करा, ऐसे सेल बना लिए, सिलेंड्रिकल सेल बना लिए, ठीक है। और सिलेंड्रिकल सेल कर दिए, इतने पिट्स होते हैं, वो पिट्स तो हर जगह होंगे क्योंकि पानी बाहर तो निकालना ही पड़ेगा ना, पिट्स तो इसमें भी होते हैं। इसमें क्या करा, ये जो उन्होंने बना लिए है ना, इसको कंबाइन कर दे। अब ये एक के ऊपर एक यहाँ स्टैक होता गया, ये एक के ऊपर एक इसे स्टैक करते गए, एक के ऊपर एक, ये स्टैक पे स्टैक पे स्टैक करते गए। ये एक के ऊपर स्टैक पे स्टैक पे स्टैक पे स्टैक करते गए, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसे बोला वेसल्स, क्या बोला इसको, वेसल्स, ठीक है। इसमें सबसे अच्छी बात क्या थी, देखो ध्यान से, यहाँ पानी इजीली जा सकता है ऊपर, कोई बीच में से रोकने वाला नहीं, इजीली पानी फ्लो हो सकता है, और जहाँ चाहिए पिट से पानी बाहर निकल जाएगा, इजीली पानी फ्लो हो रहा है। देखो कितना इजी, यहाँ पे अटक 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 के अटक अटक के अटक अटक के चल रहा था, दिल अटक गया, यहाँ देखो कितना स्मूथ पानी फ्लो हो रहा है। तो दिस इज अ मोर एफिशिएंट सिस्टम, इन्हें बोलते हैं वेसल्स। इसका कोई भी एक्सेल आप निकालोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, सिलेंड्रिकल, एक सेल ऐसा सिलेंड्रिकल होता है, ये होता है वेसल का सेल, ठीक है। एक सेल ऐसा दिखेगा, ठीक है। सबकी बात एक सेल की बात हो रही है। अब क्या समझ में आया बच्चों, बात बेसिक बेसिक बात है, कुछ मुश्किल इसमें नहीं, आराम से समझो, आराम से समझ में आया। अब देखो भैया, बात यहाँ पर क्या थी, ये सब तो हो गया, पर अब इसका रिपेयर भी करना पड़ेगा। एक्चुअली इसमें पानी कंडक्ट करने के लिए जिंदा रहने की जरूरत नहीं है, तो ये तीनों के तीनों जो होते हैं, ये तीनों के तीनों, ऑल थ्री आर डेड। ट्रैकिड, क्योंकि कोई जरूरत नहीं है ना, पानी ऊपर ले जाना है, इसके लिए जिंदा क्यों रखूं मैं इनको, जिंदा रखूंगा तो प्रोटोप्लाज्म आएगा, प्रोटोप्लाज्म आएगा तो पानी को जाने में दिक्कत देगा। फाइबर मरा हुआ, ट्रैकिड मरा हुआ, वेसल मरा हुआ, तीनों मरे हुए, तो कुछ तो जिंदा पार्ट लगेगा, क्योंकि रिपेयर भी तो कराना पड़ेगा ना भाई, कभी खराब हो गया, कुछ हो गया, किसी ने मैं खरोच दिया, रिपेयर कौन करेगा, रिपेयर के लिए एनर्जी चाहिए, उसके लिए कुछ जिंदा पार्ट चाहिए। तो यहाँ बाजू में हम धीरे से चुपचाप से
ले आते हैं जिंदा करने के लिए इसको हम लोग प्यारा सा छोटा सा हिस्सा, इसमें न्यूक्लियस भी दिखेगा आपको। ये हो जाएगा जिंदा रखने के लिए, स्टोर करने के लिए सारा ताकि जिंदा रख पाए। ये हो जाएगा जाइलम पैरेंचाइमा। यहाँ न्यूक्लियस दिखेगा आपको, न्यूक्लियस दिख रहा है, दिस इज लिविंग। ये अलग से लिविंग दिखेगा आपको। तो ये समझ में आया बेटा, ये पूरा जाइलम बनता है। देखो एनसीईआरटी का डायग्राम बिल्कुल घटिया, कुछ समझ ना आता उससे। ये प्रॉपर डायग्राम है कैसा जाइलम दिखता है, कैसा जाइलम दिखता है। अच्छा ये तो फिर ये ऐसी चीज तो भाई हमको इधर भी लगेगी, फ्लोएम में भी लगेगी, है ना, फ्लोएम में भी लगेगा, सही बात है। सेम ये भाई खाना वाना तो फ्लोएम को भी चाहिए, इधर भी लगा दो, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम फ्लोएम में भी लगेगा, क्योंकि भाई जिंदा तो सबको ही रहना है ना, किसी को मरने का शौक नहीं है, जिंदा सबको रहना है। नोबडी वांट्स टू डाई, सबको रिपेयर, रिपेयर सबको चाहिए भैया। रिपेयर के लिए क्या है, यहाँ पे भी आ जाएगा पेरेंट काइमा। जब फ्लोएम में लगेगा तो उसको क्या बोलेंगे, फ्लोएम पेरेंट काइमा, पेरेंट चाइमा, लिविंग पार्ट रहेगा। ठीक है, तो बचे हुए तीनों ट्रैकेट, फाइबर, वेसल, तीनों डेड होते हैं। सिर्फ फ्लोएम पेरेन्काइमा जिंदा है, सॉरी जाइलम पेरेन्काइमा जिंदा होता है। जिंदा रहना पड़ता है क्योंकि भैया रिपेयर कौन करेगा ना, सब तो मरा हुआ है, बचा हुआ। यहाँ भी खाना वाना रिपेयर के लिए तो चाहिए पेरेन्काइमा, हर जगह पेरेन्काइमा चाहिए, फाइबर चाहिए। फाइबर या स्क्लेरेन्काइमा सेम चीज होता है। ठीक है, अब बचे हुए यहाँ पे भी 2 सेल और होते हैं, वो भी अपना बिल्कुल यूनिक सेल होते हैं। देखो ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। ट्यूब शेप सेल होते हैं। ठीक है, ये होता है ट्यूब शेप सेल। अब देखो क्या होता है, एक साथ 2 सेल बनते हैं। एक ये सेल होता है स्लीव ट्यूब का, ये होता है सीव, SIEV, सीव ट्यूब का सेल। इसके पास में जो सेल होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, सीव ट्यूब वाले सेल में न्यूक्लियस डिजेनरेट हो जाता है। ये पास वाले को बोलते हैं सिस्टर सेल, कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल। ये दोनों मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर सिस्टर सेल्स बोलते हैं बेटा। थोड़ा यहां लिख देते हैं, ये है सीव ट्यूब प्लस ये क्या है, कम, बड़ा गंदा दिख रहा है, सीव ट्यूब, ये है कंपेनियन सेल। दोनों को मिलाकर बोलते हैं सिस्टर सेल्स, क्योंकि दोनों एक ही मदर से आते हैं, सेम मदर, सेम मदर से पैदा होते हैं। अब सीव ट्यूब में क्या प्रॉब्लम आ रही थी बेटा, यहां पर क्या होता है, यहां बहुत सारा स्टार्टिंग में पहले न्यूक्लियस भी हुआ करता था। ठीक है, तो ऐसा हुआ करता था। सीव ट्यूब में क्या होता था, न्यूक्लियस भी हुआ करता था पहले स्टार्टिंग में। अब एक ही से बने, एक ही से बने, एक ही से बने, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये ऐसा सीव ट्यूब में पहले न्यूक्लियस भी हुआ करता था। देखो अब पहले क्या होता था, सीव ट्यूब में न्यूक्लियस भी हुआ करता था। पहले इसमें न्यूक्लियस हुआ करता था, दोनों में न्यूक्लियस हुआ करते थे, यूट्यूब में भी होता था, इसमें भी होता था। पर प्रॉब्लम थी जब खाना जा रहा था, लेट्स से खाना जा रहा है, खाना बन के पेड़ से जा रहा है, तो न्यूक्लियस अटक रहा था, खाने में अटक रहा था, तो न्यूक्लियस के कारण ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आ रही थी।
तो उन्होंने बोला अच्छा बच्चों, तो न्यूक्लियस को उड़ा दिया। इसका तो सीव जो ट्यूब है, इसका न्यूक्लियस क्या होता है, डिजनरेट मार देता है। पर ये मरा नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका जो कंपेनियन सेल है उसका काम है इसको जिंदा रखना। जो बेटा जिंदा क्यों रखना पड़ रहा है, जैसे इधर तो सर मार दिया था सबको, इधर जिंदा क्यों रखा? क्योंकि खाना ट्रांसपोर्ट करने में एक्टिव प्रोसेस होता है बेटा, इसमें एनर्जी लगती है, मरे हुए आदमी एनर्जी नहीं लगा सकता है ना, तो उसको जिंदा रखना पड़ेगा। पर न्यूक्लियस के बिना जिंदा कैसे रहेगा? तो बाजू में कंपेनियन जो सेल होता है वो इस जो पास का सीव ट्यूब होता है इसको जिंदा रखता है, कि मेरी बहन का बेटा है, बेटा सिस्टर सेल का बेटा है, बहन मर गई तो उसके बच्चे का ध्यान मैं रखूंगी। तो ये मौसी है इसकी, मौसी। कंपेनियन सेल क्या होता है, मौसी होती है, ठीक है, मौसी है, ठीक है। तो ये मौसी, ये टुनटुन मौसी ध्यान रख रही है, तो टुनटुन मौसी ध्यान रख रही है, तो बाजू वाले का भी ध्यान रख, लड्डू खिला रही है इसको, बोले नहीं जिंदा रहो, जिंदा रहो, तुम जिंदा रहो, तो ये जिंदा रखती है जबरदस्ती। तो न्यूक्लियस डिजेनरेट हो जाता है फिर भी जिंदा रह जाती है। और ये जो बीच में खड्डे 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 हैं, ये क्या खड्डे 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 टाइप, ये जो खड्डे 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 दिख रहे हैं हल्के हल्के से, ये है सीव प्लेट, सीव प्लेट बोलते हैं। खाना बाहर जाने के लिए भी तो जगह चाहिए, जैसे यहाँ पिट्स है, सीव प्लेट हो जाती है, ठीक है। तो ये फ्लोएम का बेसिस स्ट्रक्चर होता है, इसमें भी 4 चीजें, ये लिविंग, ये लिविंग, ये लिविंग, एक डेड, इसमें सिर्फ एक लिविंग बची हुई, तीनों डेड, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है जाइलम का और फ्लोएम का, ठीक है। यहाँ पे एक्टिव होता है, तो दिस इज अ 2 वे ट्रांसपोर्ट, ये 2 वे होता है, 2 वे, खाना आगे पीछे दोनों जा सकता है। यहाँ जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है बेटा, इट इज, ये जो दोनों में होता है, ये होता है 1 वे, सिंगल वे ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। इसमें ये मोर एफिशिएंट है वेसल, ट्रैकेट पुराने में होता था लेस एफिशिएंट है। अब नए में हटाते नहीं है, पुरानी रोड भी रखी हुई, यहाँ पे नई लाइन निकाल दी, रेलों में छोटी लाइन होती है वैसे बड़ी लाइन भी निकाल दी, ठीक है। तो ये सिंपल सोबर टर्म्स में मैंने आपको पूरा का पूरा समझाया कॉम्प्लेक्स टिश्यू कैसे काम करता है। ये डायग्राम रफ में बना लोगे तो लाइफ टाइम कभी नहीं भूलोगे, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी में ढंग के डायग्राम नहीं है ताकि बच्चा बहुत कंफ्यूज जाता है इन टॉपिक में स्पेसिफिकली, ठीक है। चलो काफ़ी डिटेल में हमने पढ़ा, काफ़ी डिटेल में हमने पढ़ा। एक एक चीज़ थोड़ा सा और देखते हैं ध्यान से, देखो ये मुश्किल तो नहीं लग रहा ना, देखो ध्यान से, जाइलम इट इज, देखो अब इसमें देखो ये पिट्स दे रखा है, ये देखो देख रहे पिट्स हैं सब में, ये ट्रैकिड्स है, ये वेसल है, और ये जाइलम पेरेन्काइमा। इन्होंने सर क्या बनाया, आपके साथ नहीं लग रहा, इन्होंने सिर्फ ये एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, और ये बना दिया, ठीक है। टोटल 4 हिस्से होते हैं, टोटल डायग्राम बहुत अजीब है एनसीईआरटी का। अभी डिटेल में समझ में आया कैसे होता है बेटा, अभी समझ में आया होगा, अभी परफेक्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो ध्यान से, इट इज नोन एज वुड एंड इज वास्कुलर मैकेनिकल टिश्यू, ठीक है। वास्कुलर मैकेनिकल टिश्यू है, मैकेनिकल जो कि स्ट्रेंथ भी देता है। थिक वॉल ऑफ सेल्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ट्यूबुलर पैसेजेस। जैसे आपने कोई पाइनएप्पल वगैरह खाया हो तो बाहर का हिस्सा जो है आप वो हटा दो, कट कर दो, छिलका हटा दो, तो बाहर रसीला रसीला होता है, सेंटर में थोड़ा हार्ड हार्ड सा होता है, वो हार्ड हार्ड सेंटर वाला जो है, गाजर में भी देखोगे, गाजर खाए होगे तो बीच में थोड़ा कड़क कड़क बचेगा, वो होता है जाइलम, ठीक है। थिक वॉल्ड आर फाउंड इन फॉर्म ऑफ ट्यूबुलर पैसेजेस, थिक वॉल्स मिलती है, ठीक है। द एनुअल रिंग्स ऑफ प्रेजेंट इन द ट्रंक ऑफ अ ट्री, जब आप ट्री को से काटोगे तो फिर गोल गोल रिंग्स दिखती है, जिससे अपन ट्री की एज निकाल सकते हैं, है ना, वो क्या होता है, जाइलम के कारण होती है बेटा, ठीक है। बाय काउंटिंग द रिंग्स वी कैन डिटरमाइन द एज ऑफ द ट्री। 1 वे कम्युनिकेशन होता है, 4 पार्ट होते हैं, ऑलरेडी पढ़ लिए, ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर या स्क्लेरेन्काइमा। ये भी डेड है, ये भी डेड है, ये लिविंग होता है, ये भी डेड है, तो 3 होते हैं डेड पार्ट, एक होता है लिविंग पार्ट। अब एक एक पार्ट को डिटेल में समझिए फटाफट से, देखो ट्रैकिड्स दे आर इलोंगेटेड एंगुलर डेड सेल, एंगुलर मतलब ऐसे होते हैं ट्रैकिड्स, पढ़ा था हमने, एंगल होता है यहाँ पे, ठीक है। इन्वॉल्वेंट कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, पुराने प्लांट्स में होता था, लेस एफिशिएंट होते हैं, दीज आर लेस एफिशिएंट, लेस एफिशिएंट होते हैं, ठीक है, समझ में आया। अगला देखो वेसल्स की बात करें, दे आर एडवांस एलिमेंट, थोड़े से एडवांस होते हैं कंपेरेटिवली, एडवांस होता है मोर एफिशिएंट होते हैं। इनमें सिलेंड्रिकल होता है, पढ़ा हमने से, सिलेंडर टाइप, एक के ऊपर एक स्टैक हो जाते हैं, प्लेस्ड ऑन वन अबव अदर। आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं अगर आपने डायग्राम बना लिया है तो, पूरा बायोलॉजी डायग्राम से सॉल्व होता है बेटा, डायग्राम इज द बायोलॉजी का पूरा क्रक्स, डायग्राम आके बायोलॉजी यूं निपटा दोगे तुम। फॉर्म कंटिन्यूअस चैनल फॉर एफिशिएंट, कंडक्शन होता है, एफिशिएंट कंडक्शन पढ़ लिया हमने ऑलरेडी, ठीक है। फिर जाइलम पेरेन्काइमा क्या करता है,
स्मॉल एंड थिन वॉल्ड पेरेन्काइमा जो कि होता ही है स्टोरेज ऑफ स्टार्च एंड रिपेयर का काम करता है। स्क्लेरेन्काइमा बोलो या फाइबर बोलो, क्या करता है? दे आर नॉन लिविंग थिक वॉल्स, जो स्क्लेरेन्काइमा का था, एंड नैरो कैविटीज, नैरो ल्यूमेन था स्क्लेरेन्काइमा में, ऑलरेडी सारे पॉइंट पढ़ चुके थे, ठीक है। मैकेनिकल सपोर्ट देता है, ठीक है, एक्सेप्ट जाइलन पेरेन्काइमा ऑल अदर एलिमेंट्स आर डेड। बात करें फ्लोएम की, देखो फ्लोएम में देखो ये दिख रहा है आपको, ये है स्लीव ट्यूब, ये बाजू में क्या है इसका कंपेनियन सेल दिखा, सिस्टर सेल बचा के रख रहा है, बच्चों को यही पाल रहा है। साइड में इन्होंने पेरेन्काइमा बना दिया, और यहाँ इन्होंने फाइबर बनाया नहीं, ऐसे एक फाइबर भी होना चाहिए, वरना बिना फाइबर के ये टिकेगा ही नहीं। फाइबर जरूरी है, इधर बना दो या इधर बना दो, कहीं ना कहीं एक फाइबर बनाना चाहिए था डायग्राम में। एनसीईआरटी ने नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, पर आपको पता है फाइबर होता है, फाइबर नहीं होगा तो टिकेगा नहीं, ट्यूब के साथ टिकेगा, ये सब तो हल्के फुल्के पार्ट है, गिर जाएंगे, तो फाइबर जरूरी है, ठीक है। तो भाई देखो स्लीव ट्यूब है, देखो स्लीव ट्यूब है, इसके बाजू में कंपेनियन सेल है जो इसका ध्यान रख रहा है, जिंदा रख रहा है इसको, दोनों सिस्टर सेल हो जाते हैं। स्लीव ट्यूब में ऊपर स्लीव प्लेट, इससे खाना वाना बाहर निकल सकता है, टू वे ट्रांसपोर्ट होता है क्योंकि एक्टिव चाहिए, जिंदा चाहिए। या फ्लोएम पेरेन्काइमा साइड में देखो, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे फाइबर भी होता है, वो बनाया नहीं इन्होंने। तो फ्लोएम, दे आर कंडक्शन न्यूट्रिएंट एंड फ्रॉम लीव्स टू रेस्ट ऑफ द प्लांट, टू वे कम्युनिकेशन होता है। फिर 4 टाइप्स के सेल होते हैं इसमें, स्लीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा, 4 सेल्स हो गए। जो बता रहा हूँ एग्जैक्ट वही का वही उठ कर आएगा। स्लीव ट्यूब्स आर स्लेंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ इलोंगेटेड थिन वॉल्ड सेल्स प्लेस्ड एंड टू एंड, एंड टू एंड होता है एक के ऊपर एक प्लेट। क्यों थिन वॉल्ड है? जो कि भाई खाना लिविंग है, पहले तो उस खाना अंदर बाहर देना पड़ेगा, लेकिन न्यूक्लियस नहीं है, जहाँ न्यूक्लियस नहीं तो सेल अपने आप थोड़ा थिन वॉल्ड हो जाता है, जिंदा है पर न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। एंड वॉल्स ऑफ स्लीव ट्यूब्स आर परफोरेटेड बाय न्यूमरस पोर्स नोन एज स्लीव प्लेट्स, सीव प्लेट्स। क्यों परफोरेटेड है? भाई खाना अंदर, खाना जहाँ भाई ट्यूब है पर खड्डा नहीं तो खाना बाहर ही नहीं निकलेगा, खाना भी तो भाई जहां से जा रहा है वहां खाना भी तो बांटना है ठीक है। न्यूक्लियस ऑफ सीव सेल्स डिजनरेट एट मैच्योरिटी, हाउएवर साइटोप्लाज्म परसिस्ट। क्यों? बिकॉज ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक कंटिन्यूएशन ऑफ सीव ट्यूब विद कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल इसको पाल लेता है, बताया आपको, जिसका साइटोप्लाज्म उधर कंटिन्यू हो जाता है। दोनों पिंक पिंक कलर के बनाए थे हमने इसलिए। एक डायग्राम सब सॉल्व करता है, जीवन की सारी दिक्कतें एक डायग्राम से सॉल्व हो जाती है बेटा, ठीक है। सीव सेल्स पोजेस स्लाइम प्रोटीन्स, चौथा प्रोटीन लिग्निन आया, फिर क्यूटिकल आया, फिर सुबेरिन आया, अभी क्या आया? स्लाइम प्रोटीन, किसमें? सीव ट्यूब में। 4 प्रोटीन पढ़ लिए हमने प्लांट्स में, जो रिपेयर विपेयर के काम करता है, ठीक है। 4 पढ़े हमने टोटल, चारों का याद रखना बेटा, ठीक है। 4 होते हैं, कौन से? पहले लिग्निन पढ़ा, सुबेरिन पढ़ा, क्यूटिकल पढ़ा, अभी स्लाइम प्रोटीन्स पढ़ा, ठीक है। कंपेनियन सेल्स क्या होता है? डेंस साइटोप्लाज्म, क्योंकि दोनों का काम इसी को करना है बाजू वाले को ही पालना है तो अमीर तो होना पड़ेगा, डेंस होगा साइटोप्लाज्म ताकि दोनों का काम कर पाए। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा, भाई डबल डबल पालना, दिमाग ज़्यादा चाहिए बाजू वाले को भी यही पाल रहा है पूरा का पूरा, ठीक है। सीव सेल्स एंड कंपेनियन सेल्स आर नो सो कॉल्ड सिस्टर सेल्स बिकॉज दे ओरिजिनेट फ्रॉम सिंगल मदर, माँ सेम, इसलिए दोनों मौसी मौसी सिस्टर सेल्स। फ्लोएम फाइबर मैकेनिकल सपोर्ट, और ये डेड पार्ट होता है। फ्लोएम पेरेन्काइमा फूड और हेल्प्स इन कंडक्शन, रेडियल कंडक्शन वगैरह में हेल्प करते हैं। डिफरेंस देख लो, प्रॉपर्टी, फंक्शन। जाइलम में क्या होता है? कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल और सपोर्ट देता है। फ्लोएम सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स फॉर फूड मटेरियल कैवर या न्यूट्रिशन कैरी करता है लीफ से। डायरेक्शन ये होता है यूनिडायरेक्शनल, ये होता है बाई डायरेक्शनल, दोनों तरफ काम करता है फ्लोएम। कंडक्टिंग चैनल, इसमें ट्रैकिड्स भी होता है, वेसल भी होता है, दोनों डेड होते हैं। फ्लोएम में सिर्फ सीव ट्यूब्स कंडक्ट करता है जो कि लिविंग होता है। अब बात करें क्या क्या इसमें लिविंग है, तो इसमें सिर्फ पेरेन्काइमा लिविंग है, बाकी सब डेड है, ट्रैकिड, वेसल, फाइबर। फ्लोएम में सब कुछ लिविंग है, सिर्फ फाइबर डेड है, स्लीव ट्यूब, कंपेनियन सेल और फ्लोएम पेरेन्काइमा। याद रखना स्लीव ट्यूब के पास में न्यूक्लियस नहीं है फिर भी लिविंग है। क्यों लिविंग है? क्योंकि बहन मौसी पाल रही है, कंपेनियन सेल मौसी। चलिए बात करें अब एनिमल टिश्यू की। प्लांट टिश्यू पूरा हो गया, सिंपल था, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं था। एक बार डायग्राम बना लोगे परफेक्शन आ जाएगा, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट डायग्राम, 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 जितने डायग्राम बनाओगे इतना परफेक्शन आ जाएगा। अब एनिमल टिश्यू 4 टाइप के पढ़ने बेटा, एपिथेलियल, देन मस्क्यूलर, नर्वस, कनेक्टिव, 4 टाइप के होते हैं। चालू करते हैं एक एक करके, अपन सारे के सारे पढ़ेंगे, सिंपल है, मुश्किल नहीं है, आराम से देखो, कोई ऐसा भागा दौड़ी वाला काम नहीं, रिलैक्स में पढ़ो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। एपिथेलियल की बात करें,
एपिथेलियल ऑलवेज ग्रोज ऑन सम अदर टाइप ऑफ टिश्यू, हमेशा किसी ना किसी की कवरिंग करके रखता है। एपिथेलियल हमेशा क्या करता है, हमेशा किसी ना किसी की कवरिंग करके रखेगा, हमेशा। थैली ऐसा काम है, बताया था आपको, एपिथेलियल कवर करते हैं। जैसे प्लांट्स में एपिथेलियम था, यहाँ एपिथेलियल है एनिमल्स में। थीलियम, थीलियल, थीलियम प्लांट्स, थीलियल एनिमल। जैसे मेरी स्किन हो गई, जैसे पेट की लाइनिंग हो जाएगी, माउथ के अंदर के ये लाइन, यहाँ पर भी, हर जगह जहाँ भी लाइनिंग में कवर है। इनफैक्ट आइस के पीछे भी ये जो है ना, ये लाइनिंग है, बाहर स्किन अंदर लाइनिंग है, देख रहे हो जो पिंक पिंक आइस के अंदर से ऐसे करने पे दिखता है, वो लाइन भी हर जगह जहाँ कवरिंग है बॉडी में, कौन ने कवर करा? एपिथेलियल ने कवर करा। हमेशा किसी के और के ऊपर ग्रो करता है, और हमेशा नीचे एक कोई बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, इसमें कोई सेल वेल नहीं होते, वहां ग्रो करता है। सीमेंट टाइप होती है। ऐसे क्या होता है, हमेशा ये इसे किसी पे भी कवर करेगा, तो ऐसा ऐसा पतले से सेल्स टाइप होते हैं। जन 90% सिंगल लेयर्ड होते हैं, कभी कभी डबल लेयर्ड भी, कभी कभी मल्टीपल लेयर्ड हो जाती है, ऐसे सिंगल ही होते हैं। तो ऐसे नीचे थिक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, बीच में भी सीमेंट लगा, सीमेंट जैसी होती है बेटा, सीमेंट जैसा होता है कवरिंग के लिए, ऐसा होता है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है जो सेल, इसमें कोई सेल नहीं होते, ए सेल्यूलर होती है। बीच में भी थोड़ा थोड़ा सा ये ए सेल्यूलर एलिमेंट्स हो जाते हैं, बहुत कम होते हैं बीच में, ना बराबर होते हैं, नीचे की तरफ होते हैं। इसके ऊपर पूरा का पूरा ये थैली जैसे कवर करता है, ब्रिक जैसे कवरिंग करके बचा के रख रहा है। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सेल्स ऑफ एपिथेलियल आर सेट वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड टिश्यू रेस्ट ऑन नॉन सेल्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। अच्छा, ये बहुत क्लोज क्यों होते हैं किसी से, ये भी सोचो भाई। कवर करना, तेरे हाथ में खड्डा हो गया तो पानी घुस जाएगा ना भाई, कवर करना मतलब बचा के रखना ना बाकी से। तो तू गेट, भाई तेरे घर में गेट लगा ताकि गेट खोल कर रख, गेट बंद करे ताकि तो कोई आ ना पाए, है ना। अदर तेरे घर में दीवारें क्यों लगा रखी है, चिपका चिपका के ब्रिक पास में क्यों लगा रखी है, ताकि भाई बाहर की हवा अंदर ना आए। तेरी दीवार के अंदर खड्डा करके बड़ा सा गेट जितना बड़ा खड्डा कर दो, हा ले, तो दीवार लगाने का कोई फायदा, कोई भी घुस जाएगा घर में, है ना। कवरिंग बचाने के लिए कर रहे हैं, है ना। कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर्स ऑफ सेल मोस्टली, एक एक्सेप्शन भी होता है, बाकी मोस्टली सिंगल लेयर होते हैं सेल के, ठीक है। ब्लड वेसल्स इसमें एब्सेंट होती है, और नर्व टिश्यू भी एब्सेंट होते हैं, कुछ भी नहीं होते, ठीक है। इट कवर्स ऑल ऑर्गन्स एंड लाइंस एंड कैविटीज ऑफ स्टमक वर्मक, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं। एक ही फंक्शन है मेनली प्रोटेक्शन करना, और फंक्शन होता है कभी कभी इसके कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन भी हो जाते हैं, बताऊंगा, वो भी बताऊंगा, ठीक है। लेट्स गो, समझते हैं। तो आप समझते हैं एक एक करके। सबसे सिंपल होता है स्क्वैमस टिश्यू। स्क्वैमस एकदम पतला सा, एकदम बिल्कुल पतला सा होता है स्क्वैमस। अब बहुत सारे स्क्वैमस एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं। ये इकलौता सा ऐसे जहाँ पे सिंगल टिश्यू लेयर नहीं होती, इसको बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड, एक के ऊपर एक भर दिए, बहुत सारे स्क्वैमस भर दिए, देखो देख रहे हैं, बहुत सारे स्क्वैमस भर दिए एक के ऊपर एक, इसको बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस। क्या बोलते हैं? स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस। स्क्वैमस मतलब पतला सा, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू पतला सा, ठीक है। सिंपल स्क्वैमस, स्क्वैमस एपिथेलियम पतला सा होता है, ठीक है, पतला सा, पतली पतली जगह पर होता है। फिर स्ट्रैटिफाइड, एक के ऊपर एक बहुत सारे लेयर लेयर भर दी, लेयर लेयर पर भर दी। फिर आते हैं कॉलमनर। कॉलमनर से लंबे लंबे होते हैं, कॉलमनर से लंबे लंबे होते हैं। इनमें न्यूक्लियस बॉटम में होता है, देख रहे हैं, सेंटर में नहीं होता न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बॉटम में होता है कॉलमनर में, थोड़े लंबे होते हैं। कुछ कॉलमनर के ऊपर ऐसे बाल लग जाते हैं इस तरीके से, डायग्राम में नहीं लगे थे तो मैंने हाथ से बना दिए। इन बालों को बोलते हैं सीलिया, कहते सीलिएटेड कॉलमनर। और आखिरी इन दोनों, स्क्वैमस से बड़ा पर कॉलमनर से छोटा, ये होता है क्यूबॉइडल। क्या होता है? क्यूब शेप, क्यूबॉइडल। तो 5 टाइप के हमको पढ़ने हैं, हमको 5 टाइप के पढ़ने हैं, 5 टाइप के पढ़ने हैं एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल स्क्वैमस, पतला पतला, बहुत सारे लेयर लगा दे, स्ट्रेटिफाइड, लंबा लंबा कॉलमनर, बाल के साथ सिलिएटेड कॉलमनर, और एकदम क्यूब शेप का क्यूबॉइडल, ठीक है। सबका अलग अलग काम होता है, सबके अलग अलग जगह होती है। चलो देखते हैं, तो समझेंगे एक एक करके। देखो, सिंपल एकदम फ्लैट और थिन होते हैं। स्ट्रेटिफाइड, फ्लैट पर बहुत सारी लेयर्स, मैनी लेयर्स हो जाती है। कॉलमनर टॉल होते हैं, पिलर लाइक। सिलेटेड में विद सीलिया हो जाते हैं। क्यूबॉइडल, क्यूब शेप, शेप बड़ी इजी है, ठीक है। अब लोकेशन देखते हैं। स्क्वैमस वहां होगा जहां बहुत पतली पतली जगह, जैसे ब्लड वेसल में, ब्लड वेसल में कुछ मोटा अगर लगा दिया तो खून ही नहीं जा पाएगा, मोटा ल्यूमेन खत्म हो गया, अंदर की जगह खत्म हो गई, वहां लगेगा। एल्यूलाइज होते हैं लंग्स में, छोटे छोटे से, जहाँ पे सैक्स होते हैं, वहां पे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है, खून से टच हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल पतले पतले से होते हैं लंग्स के अंदर। वहां अगर कुछ मोटा लगा दिया तो ब्लॉक हो जाएगा, ऑक्सीजन अंदर बाहर ही ना हो पाएगी, पतली पतली जगह। तो ब्लड वेसल्स पे, लंग एल्विलाई पे ये यूज होता है, एकदम पतला सा होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, अब पतला है तो ट्रांसपोर्टेशन कंपैरेटिवली थोड़ा इजी होता है। अलाउ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस थ्रू सिलेक्टिवली परमिएबल सरफेस।
कुछ कुछ को जाने देगा, बाकियों को बैक्टीरिया को बोलेगा मत जाओ, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को बोलेगा जाओ जाओ। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड होते हैं, थोड़ा सा बहुत सारे ऐसे पतले पतले बहुत सारे लगा के टाइट कर दिया स्किन में। कुशन चाहिए ना स्किन में से, हल्का सा मारूंगा तो दबना नहीं चाहिए, थोड़ा कुशन हो जाता है इससे। बहुत सारे लेयर से बबल रैप नहीं होता, बहुत सारे 2-4 बबल रैप कर दो, अब उसके ऊपर कूदोगे ऐसे गद्दे टाइप हो जाता है बहुत सारा। तो क्या होता है ये कहाँ पर ये बहुत सारे ऐसे लेयर्स हो जाते हैं, मैनी लेयर्स। तो ये कहाँ पर होता है, जहाँ पर अपने को वियर टेयर होने के चांसेस हो जाते हैं, जैसे इसोफेगस में होगा, माउथ में, स्किन में होगा, यहाँ पे। ठीक है, कुछ गरम गरम खा लिया, जल के फटना नहीं चाहिए भैया, बहुत लेयर चाहिए, थोड़ी फटफट गई तो भी सही हो जाए, जल्दी जल्दी सही हो जाए। प्रोटेक्शन करेगा, प्रिवेंट्स वियर एंड टियर। प्रोटेक्शन प्रिवेंट वियर टियर तो हर जगह पे लिख सकता हूँ मैं, सबके काम होते हैं। फिर कॉलमनर टॉल लाइल आता है, इसको ग्लैंडुलर भी बोलते हैं, ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्योंकि ग्लैंड का भी काम, सिक्रेशन का काम करता है। बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं ना, जैसे सलाइवरी ग्लैंड थूक निकालता है, तो बहुत सारे ग्लैंड्स में भी ये होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या करता है, बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, तो बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं बॉडी में, उन सब जगह उनमें भी कॉलमनर होता है। तो इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन्स में पाया जाता है। अब ग्लैंड के अब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन ऑफ या फैसिलिटेट मूवमेंट करेगा अक्रॉस एपिथेलियल बैरियर। अब्जॉर्प्शन सिक्रेशन का काम लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये इसको लंबा होना पड़ता है क्योंकि भैया इसको अब्जॉर्ब करना है, उसके लिए एनर्जी चाहिए बहुत सारी। क्यों, अगर लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह में खाना जा रहा है तो खाने में सिर्फ वाटर वाटर न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करना है, तो लंबा अब्जॉर्ब कर लेगा इजीली। सीलिएटेड जो हो जाएगा उसका काम, सीलिया का काम है मूवमेंट करना, तो सीलिया मूवमेंट कराता है। ये कहाँ पर होगा, ये आपका रेस्पिरेटरी में होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होगा। जैसे कि देखो रेस्पिरेटरी में से आपका लंग्स है, लंग्स जो है, लंग्स है, ठीक है, लंग्स है, ठीक है। तो लंग्स के अंदर क्या हो गया बेटा, कफ भर गया तो कफ अपन तो करके थूक देते थे, सच में आ गया, कफ से थूक देते हैं, तो अंदर का जो कफ भरा हुआ है बाहर कैसे आता है, उसको स्पूटम वुटपम बोलते हैं, अंदर से बाहर कैसे आता है। क्यों, यहाँ पे जो सेल है ना, सेल कॉलमनर टाइप होते हैं हर जगह, इनमें से सीलिया होता है, तो सीलिया से धक्का मार 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 के इसको यहाँ तक ले आती है। अब फिर तू ना तेरे को मुंह में थू ऐसे बाहर थूक देता है, तो रोड पे नहीं थूकना चाहिए। तो ये बाहर कौन लेकर आता है, सीलिया के कारण मूवमेंट होता है। तो सीलिया कहाँ पे दिखता है, सीलिएटेड कॉलमनर कहाँ दिखते हैं बेटा, रेस्पिरेटरी में दिखते हैं, रेस्पिरेटरी में दिखते हैं। सिमिलरली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी दिखते हैं। तो फीमेल में क्या होता है बच्चा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है इस टाइप से होता है। फीमेल्स के वैसे मेल्स के पास टेस्टिस होते हैं, फीमेल के पास क्या होता है, ओवरीज होता है। तो ये ओवरी है, ओवरी है, ठीक है। तो यहाँ वजाइना होता है फीमेल्स का, पतली सी होती है सर्विक्स, सर्विक्स से यहाँ पे एंट्री होती है यूट्रस में, यूट्रस से बनता है फलोपियन ट्यूब्स, फलोपियन ट्यूब्स जो जाके ओवरी में चला जाता है। तो अब नॉर्मली क्या होता है, ओवरी से एग निकलता है, जब फीमेल का जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है तो 28 डेज में अप्रोक्सीमेटली गिवन टेक 5-6 डेज में एक एग निकलता है ना, एग या ओवम निकलता है, ओवम सेल निकलता है। अब ओवम सेल क्या होता है, यहाँ से आता 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 मम्मी का ओवम सेल यहाँ तक आ जाता है, ठीक है। अब लेट्स से कि बच्चे पैदा करने, फर्टिलाइज होना है, तो स्पर्म की एंट्री वजाइना के थ्रू होती है, तो स्पर्म आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, तो ये स्पर्म आकर इसको यहाँ पर फर्टिलाइज कर देता है, तो यहाँ बच्चा बन गया, ठीक है। यहाँ स्पर्म बन गया, यहाँ पे क्या बन, स्पर्म और एग मिलकर क्या बन गया, बच्चा बन गया। पर यहाँ बच्चा बनना नहीं, बच्चे को बड़ा होना होता है यूट्रस में, जगह यहीं पर है, यहाँ बड़ा होगा, यहाँ जगह ही नहीं है ना, यहाँ बड़ा होता है तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। बहुत दर्द होता है, हालत खराब लड़के की, बच्चा मारना पड़ता है उसमें, बहुत ना बराबर डिलीवरी पॉसिबल है। यहाँ बच्चा पैदा नहीं होता, यहाँ क्या होता है, ये सीलिया होता है, ये जो बच्चा इसमें स्पर्म आकर घुसा, ये जो बच्चा बन गया, ये बच्चे को धक्का मार मार के यहाँ यूट्रस में ले आते हैं, फिर यूट्रस में बड़ा होते 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 पूरा ऐसा ऐसा पूरा बच्चा बन जाता है, हाथ पांव सब आ जाते हैं उसके। तो यहाँ से धक्का मार के कौन लाता है, सीलिया धक्का मारता है, तो यहाँ पर भी इसलिए सीलिएटेड होना जरूरी है। तो रेस्पिरेटरी में दिखता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव में दिखता है, ठीक है। सीलिएटेड कहाँ दिखता है, इनर लाइनिंग ऑफ सीलिएटेड दिखता है रेस्पिरेटरी एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव में। ट्रैक्ट, ठीक है, वो क्यूबोइडल दोनों के बीच का, ठीक है, दोनों के बीच का, दोनों के बीच का काम। जैसे थोड़ा बहुत ग्लैंडुलर टाइप से सलाइवरी ग्लैंड जो जाते हैं, कॉलमनर की जरूरत नहीं है, इजीली थूक बाहर आ जाता है। क्या है यहाँ पे, क्यूबॉइडल है, ठीक है, नॉर्मल सा काम। किडनी के ट्यूब्यूल्स वगैरह में क्या होता है, क्यूबॉइडल की जरूरत पड़ जाती है, मैकेनिकल सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है।
तो ये अपने क्या हो गए, पांचों के पांचों, सिंपल स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड, कॉलमनर, सिलेटेड कॉलमनर और क्यूबॉइडल, पांचों एपिडर्मिस हो जाते हैं। बात करें इसके अपन अगले टाइप के टिश्यू आते हैं, मस्कुलर टिश्यू। ये ताकत, मैं हूं जियान, मैं हूं सबसे ताकतवर क्योंकि मेरी मसल बहुत ज्यादा है। मस्कुलर, मस्कुलर, तीन टाइप की मसल होती है, मस्कुलर, मस्कुलर, दिल धक 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 धक, लबडब लबडब लबडब, कार्डियक, कार्डियक मसल। और एक होती है जो अपन कंट्रोल नहीं कर पाते, जैसे अपने आंख के अंदर आइरिस होता है बेटा, ये आइरिस जो आंख के अंदर होती है ब्लैक कलर का, एक छोटा कम ज्यादा होता है, देखा कई बार मूवी में देखा होगा, भूत होता जाता है तो एकदम काली आंख हो जाती है, वो आइरिस में पावर है, 10-20 गुना बढ़ जाती है भाई। आइरिस इज वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट सबसे सबसे खतरनाक एक्सपांड होने वाली मसल है बॉडी की, तो आइरिस फट से बढ़ जाती है। तो आइरिस क्या है, ये कंट्रोल करती है इसमें कितना लाइट जा रही है, ये अपने हाथ में नहीं होती, मैं मर्जी से नहीं कर सकता आग बड़ी हो जा, नहीं होगी ठीक है, नहीं होती है ऐसे, ठीक है, एट्रोपिन वगैरह से हो जाते हैं, अब वो अलग बात है, सिखाऊंगा कैसे करते, दवाई दवाई डाल के कर सकते थे तो, ठीक है, वो जब प्रोसीजर करते थे हम लोग करते हैं बहुत सारे आई वाई के, एट्रोपिन डालते हैं, बहुत चीज़ें डाली जाती है, अब छोड़ो डॉक्टरी में घुसेंगे बाद में, जब तुम 11th में आ जाओगे पढ़ा दूंगा। अभी देखो इधर ध्यान से देखो, समझो। फिर पेट की मसल हो गई, पेट अपने आप गुड़गुड़ नहीं करता है। यूरिनरी ब्लैडर हो गया, सुसु तुम्हारे को जब सुसु एकदम जोर की भयंकर हालत खराब है, तुम्हारे बस में थोड़ी ना है वो। अब यूरिनरी ब्लैडर तुम्हारे यहाँ पर होता है, सुसु जाना है तो क्या करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तुम थोड़ी ना यूरिनरी ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तुम्हारे बस में थोड़ी ना कॉन्ट्रैक्ट कर पाना। सर हम जोड़ लगाते हैं, तुम जोड़ लगाते हो, यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, वो अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, तुम सिर्फ ट्यूब का पैसेज ओपन कर दो ताकि तुम्हारे सुसु बाहर जा पाए, यूरिन पास हो पाए, पर कॉन्ट्रैक्ट अंदर यूरिनरी ब्लैडर करता है, वो यहाँ कहीं होता है पर्र से। कभी ऐसा होगा ना बहुत जोर से, अगर कभी ऐसा हो रहा है बहुत जोर से सुसु आ रही है, बहुत भयंकर सुसु आ रही है, किसी ने फट से पेट में मार, थोड़ा सा पैंट गीली हो जाती, नहीं हो जाती, ठीक है, या कोई एकदम डरावनी चीज देख ली, हाँ हाँ हाँ, डर के हमारे पैंट गीली हो जाती है, देखा है मूवी में सुसु कर देते हैं लोग अपनी पैंट में, क्यों कर देते हैं, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर होता है मेन कंट्रोल, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, ठीक है, आया बेटा समझ में। तो स्केलेटन मसल, स्मूथ मसल, ये जो अंदर की मसल है, दो टाइप की मसल है, एक हार्ट वाली जो कंट्रोल नहीं कर सकते, बची हुई सारी स्मूथ मसल, और कार्डियक मसल, तो तीन टाइप की मसल होती है, स्केलेटन मसल हो जाती है, स्मूथ मसल होती है, कार्डियक मसल होती है, स्केलेटन मसल होती है, स्मूथ मसल होती है, कार्डियक मसल होती है, स्केलेटन मसल होती है, स्मूथ मसल होती है, कार्डियक मसल होती है, तीनों को समझते, तीनों को समझते, तीनों को समझते। देखो समझना, आज ये कहाँ गया भाई, देखो देखो देखो, ये है ना एक, चलो इसमें देखते समझते हैं, देखो समझना, ध्यान से समझना। तो बेसिकली होता क्या है बेटा, समझना, ऐसी होती है, ऐसी होती है स्केलेटन मसल, मजा नहीं आ रहा, ऐसा, ठीक है, ये है स्केलेटन मसल, ठीक है, ऐसी स्केलेटन मसल्स होती है, स्केलेटन मसल, ठीक है, ये आपको दिखेगी तो आप इसमें देख पाओगे ऐसे अलग से, कुछ ऐसे डार्क, ऐसे लाइट डार्क, फिर से डार्क, फिर लाइट, फिर डार्क, फिर डार्क, ये स्ट्राइप जैसा दिखता है, स्ट्राइप जैसा दिखता है, ऐसे दिखेंगे आपको, डार्क लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट, डार्क ऐसा दिखेगा, ये होती है अपनी स्केलेटन मसल, ऐसी दिखती है, स्ट्राइप जैसे दिखती है, ठीक है, इसे बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, ब्रांच में नहीं होती पर मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, ठीक है। इसके अंदर अब क्या होता है, इसको कवर करती है एक लेयर, एक लेयर है जिसको कवर करके रखती है, ठीक है, इस लेयर को हम बोलते हैं सार्कोलेमा, सार्को मतलब मसल, लेमा मतलब कवरिंग, ठीक है, तो सार्कोलेमा, अंदर का जो मसल साइटोप्लाज्म होता है उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म, ठीक है। तो देखो ये हम ऐसे, इसको हम ऐसे एक है, ऐसे दो हो जाए, ऐसे तीन हो गई, समझ रहे, इस टाइप से रहती है ये किस किस शेप है बेटा, ऐसे दिखती है स्केलेटल मसल, जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो ये हाथ की ये स्केलेटल मसल है ना, ये दम, ये हमेशा ऐसे दिखेगी आपको, ठीक है, ये है स्केलेटन मसल की शेप।
अब स्केलेटन मसल में देखो आप क्या क्या देखोगे, आप खुद देखो। स्केलेटन मसल, स्केलेटन मसल, इसको स्ट्राइटेड भी बोलते हैं, स्ट्राइटेड मसल, क्योंकि स्ट्राइप्स दिख रही है आपको। ये अनब्रांच है, कोई ब्रांचिंग नहीं है इसमें, अनब्रांच्ड होती है, पर मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। मल्टी न्यूक्लियस है, देखो बहुत सारे न्यूक्लियस है, 1 2 3 4, देख रहे कितने सारे न्यूक्लियस है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। इसका अंदर का जो साइटोप्लाज्म होता है उसको बोलते हैं सार्कोलेमा। सार्को मतलब मसल, सार्कोप्लाज्म इसका साइटोप्लाज्म होता है। सार्कोलेमा इसकी कवरिंग होती है, ये जो व्हाइट व्हाइट कवरिंग हो गई ये सार्कोलेमा होती है। ये क्या हो जाती है, सार्कोलेमा हो जाती है। ये जनरल शेप होती है स्केलेटल मसल की। ये वॉलंटरी मोटर होती है, तुम कंट्रोल कर सकते हो, इट इज वॉलंटरी, वॉलंटरी तुम कंट्रोल कर सकते हो, ऐसी होती है वॉलंटरी मसल्स। सिंपल है, इजी है, इजी है, समझ में आया बेटा स्केलेटल मसल्स कैसे दिखती है। ठीक है, स्मूथ मसल्स दिखाते हैं, स्मूथ मसल्स तो बड़ी सुंदर होती है। ठीक है, आहा नाइस। ऐसी दिखती है स्मूथ मसल्स, अनब्रांच्ड ऐसे। सेंटर में प्यारा सा, अरे ऐसी दिखती है आपको स्मूथ मसल। ठीक है, अरे टना 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 टना, दिख रही कितनी प्यारी सी दिखती है एकदम। इसको बोलते हैं स्पिंडल शेप। क्या बोलते हैं, स्पिंडल शेप। इसमें कोई ब्रांच ब्रांच नहीं दिख रही है। ये है आपकी स्मूथ मसल, स्मूथ मसल। कोई स्ट्राइशंस दिख रहे हैं कहीं भी, कोई स्ट्राइशंस नहीं दिख रहे। ठीक है, ये होती है स्पिंडल शेप, स्मूथ मसल्स। अनस्ट्राइटेड होती है, यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, एक ही न्यूक्लियस है, दिख रहे हैं एक सेल में, यूनिन्यूक्लिएटेड, अनब्रांच्ड है, कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो कंट्रोल नहीं कर पाता तो क्या होती है, इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी हाथ में नहीं है, आइरिस में, स्टमक में, यूरिनरी ब्लैडर में, वहां पर ऐसी मसल्स होती है। स्मूथ मसल शेप कैसी शेप होती है, स्पिंडल शेप्ड होती है, स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप्ड। ये शेप को बोलते हैं स्पिंडल शेप्ड, एकदम प्यारा सा ऐसे स्पिंडल शेप्ड होती है। कितनी प्यारी दिख रही है देखो, है ना। ठीक है, फिर आता है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल दोनों के बीच का है, ऐसा है, थोड़ा बहुत स्ट्राइशंस दिख जाएगा, हल्का हल्का सा, इतना नहीं है। ठीक है, पर देखो थोड़ा इसमें क्या हो, कनेक्शंस रहते हैं ऐसे, इसे कनेक्टेड रहती है, इसमें ब्रांचिंग होती है। ठीक है, ये है आपके कार्डियक मसल, कार्डियक। ये मीडियम स्ट्राइप्स होते हैं, ना स्ट्राइटेड ना अनस्ट्राइटेड, मीडियम टाइप होती है, मीडियम स्ट्राइटेड बोलो, मीडियम टाइप। ठीक है, इसमें भी न्यूक्लियस होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड टाइप भी होती है, यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, एक ही न्यूक्लियस है। पर इसमें खास बात क्या है, इसमें ब्रांच्ड होती है, ब्रांच्ड होती है, और ये भी कंट्रोल नहीं कर सकते, इनवॉलंटरी होती है। दिल किसके हाथ में आया है दिल संभल जाएगा, गाना ही गाते रह जाते हैं लोग, संभलता ही नहीं भैया। तो ये इनवॉलंटरी है, पर ये रिदमिक होती है, रिदमिक होती है। ब्रांच भी इसलिए ताकि रिदमिक हो पाए, क्योंकि पूरे हार्ट को एक साथ दबना है। ऐसा नहीं सकता दिल आधा दबेगा आधा छूट जाएगा, मर जाएगा आदमी भाई। तो इसलिए क्या होता है, ब्रांच इसलिए होती है ताकि रिदम एक साथ, लब धब लब धब, रिदम क्या चलती है इसकी, लब डब लब डब लब डब लब डब लब डब लब डब लब डब, ऐसे चलते रिदम। तो समझ में आया किस तरीके का काम होता है। तो तीनों टाइप की मसल्स के बारे में हमने एक बार शॉर्ट में देख लिया। ठीक है, लेट्स गो, चालू करें फिर से पढ़ना पहले डायग्राम समझा करो,
डायग्राम आ जाएगा आगे लाइफ बड़ी इजी हो जाएगी। डायग्राम बना रहा लाइफ जंगल वाला हो जाती है। देखो तो मूवमेंट आर ब्रॉट अबाउट इन बॉडी विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर टिश्यू। चलती मसल ही है। मसल ही क्यों? क्योंकि मसल क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती है। कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट करेगी पास में आएंगे, रिलैक्स करोगे रिलैक्स हो जाएगी, पता है आपको। ठीक है, लॉन्ग फाइबर लाइक मसल सेल्स होते हैं इसमें। ठीक है, ये रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन के बेसिस पे होते हैं। 3 टाइप की मसल्स होती है पंडिया, स्केलेटल, स्मूथ, कार्डियक। देखो स्केलेटल लॉन्ग है, इसमें स्ट्राइशंस है, बहुत सारे न्यूक्लियस दिख रहे हैं, स्ट्राइशंस दिख रहे हैं। ठीक है, स्पिंडल शेप दिख रही है, देखो ये स्पिंडल शेप जो हमने बनाई थी, एक स्पिंडल शेप है, न्यूक्लियस एक होता है। ये दिख रहा है ऐसे थोड़े बहुत ऐसे, यहाँ देखो ये ब्रांचिंग है, देखो ये ब्रांचिंग दिख रही है, देखो ये ब्रांच, ये ब्रांच देखिए, ब्रांचिंग हो जाती है इसमें कार्डियक मसल्स में। ठीक है, चलो देखिए स्केलेटल मसल या स्ट्राइटेड मसल, दे आर ऑल्सो कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स, क्योंकि कंट्रोल में है हमारे, अंडर कंट्रोल ऑफ वंस विल, मैं जब चाहूँ कंट्रोल कर सकता हूँ। देखो ठीक है, इसमें क्या होता है? मसल फाइबर्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड अनब्रांच्ड, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, अनब्रांच्ड होते हैं। थिन मेम्ब्रेन होती है, इसको सार्कोलेमा बोलते हैं। साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म बोलते हैं, पढ़ापन है सब कुछ। ठीक है, ये टायर्ड हो जाती है, इनको रेस्ट चाहिए होता है। बाकी दोनों टायर्ड नहीं होती, क्योंकि मसल थक जाती है, दर्द होता है। ठीक है, ये वाली स्केलेटल मसल्स को। स्मूथ मसल स्पिंडल शेप दिख रहा है कैसे होती है? स्पिंडल शेप्ड होती है, स्मूथ मसल होती है, यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, स्पिंडल शेप्ड होती है। दे आर नॉट एनक्लोज बाय मेम्ब्रेन बट मेनी फाइबर्स आर जॉइंट टुगेदर इन बंडल्स, एक साथ, कोई मेम्ब्रेन नहीं है पर से बंडल में एक दूसरे से जॉइंट है, दिख रहा है। ठीक है, दीज आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ स्टमक में दिखेगी, इंटेस्टाइन में दिखेगी, यूरिनरी ब्लैडर में दिखेगी, ब्रोंकाई, आइरिस ऑफ द आई, हर जगह पे बॉडी के अंदर, कार्डियक के अलावा हर जगह पे यही दिखती है। ये क्या काम करती है? ये मूवमेंट कराती है पेट में, गुड़गुड़ से खाना जो है पेरिस्टालसिस से आगे बढ़ता है, निचोड़ निचोड़ के आगे बढ़ा देती है। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल तुम देखना चाहो तो जैसे कपड़े तुम ऐसे निचोड़ते हो, गोल गोल दबाते हो, निचोड़ते हो, तो ऊपर की तरफ से निचोड़ना चालू करो तो सारा ऐसे शर्ट लो या रुमाल को से पूरा, या टॉवल या कोई भी ऐसा कपड़ा अपना शर्ट वर्ट को ऐसे ऊपर से निचोड़ो, सारा पानी नीचे की साइड आ जाता है। देखा है? तो एक टाइप का वैसे ही पेरिस्टालसिस ऐसे मूवमेंट होता है, निचोड़ता है, दबाता है, स्मूथ मसल से निचोड़ती है, बिल्कुल निचोड़ के खाना नीचे ले जाती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, सही बताओ तो इस टाइप से होता है ये, ऐसा, यहाँ खाना अटका पड़ा है, अब ये ऐसा जाएगा, फिर वापस से थोड़ा तो इसमें क्या होगा? खाना नीचे आता जाएगा, यहाँ जो खाना था थोड़ा नीचे आया, फिर थोड़ा नीचे आया, ऐसे खाना धीरे धीरे करके खाना नीचे आते जाता है। ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। फिर आता है कौन सा? अपना कार्डियक मसल फाइबर्स, दे आर ओनली इनवॉलंटरी मसल्स है, सिर्फ इनवॉलंटरी, हाथ में कुछ भी नहीं है, वॉल्स ऑफ द हार्ट में मिलते हैं, स्ट्रक्चर बिटवीन होता है स्ट्राइटेड और नॉन स्ट्राइटेड का, मीडियम स्ट्राइटेड बोल देते हैं। एक ही न्यूक्लिएटेड, पर एक इंपॉर्टेंट चीज ब्रांचिंग होती है, ब्रांच यूनाइटेड बाय इंटरकैलेटेड डिस्क, जो बीच में ये थी ना, ये जो थी, ये है इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क ब्रांचिंग कनेक्ट करने का काम करती है इंटरकैलेटेड डिस्क। ठीक है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होते हैं इसमें, रिदमिक होना जरूरी है ताकि साथ में कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो इसमें, रिदमिक नहीं होगा तो आदमी मर जाएगा इसमें। ठीक है, तीनों में डिफरेंस है, देखो फटाफट से एक बार शॉर्ट में डिफरेंस देख लेते हैं। स्केलेटल मसल वॉलंटरी है, बाकी दोनों इनवॉलंटरी है। ये हार्ट में मिलती है कार्डियक, ये बाकी सारे पेट वेट और आइरिस वायरिस यूनिटरी ब्लैडर हर जगह मिलती है, और ये स्केलेटन मसल स्केलेटन से अटैच होती है। न्यूक्लियस इसे मल्टी न्यूक्लिएटेड, बाकी दोनों यूनी है। ब्रांचिंग सिर्फ कार्डियक में होती है, बाकी में नहीं होती, ये स्पिंडल शेप हो जाती है। मेम्ब्रेन, इसमें सार्कोलेमा होती है, इसमें नहीं होती, इसमें सार्कोलेमा होती है, रेड रेड कलर का जो था ना, एक सार्कोलेमा होती है इसमें भी। ठीक है, याद रखना कार्डियक में भी होती है सार्कोलेमा, और साथ में इंटरकैलेटेड डिस्क भी होती है कार्डियक में। साइटोप्लाज्म, सब में सार्कोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म तो सब में ही होगा, सब लिविंग है, सब में सार्कोप्लाज्म कहलाएगा। फैटिक सिर्फ स्केलेटन होती है, दोनों नहीं होती फैटिक। ठीक है, अपीयरेंस है कि पूरी स्ट्राइप्ड है, नहीं है, इंटरमीडिएट वाली है। फंक्शन, वॉलंटरी मसल कंट्रोल करती है, इनवॉलंटरी कंट्रोल करती है, हार्ट को कंट्रोल करती है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन लब डब करवाती है। सारे काम हम देख चुके हैं, सब डिटेल में पढ़ चुके हैं, एक क्विक रिवीजन भी होगी। अगले टाइप के टिश्यू की बात करें, नर्वस टिश्यू आता है अपनी बॉडी में। नर्वस टिश्यू में क्या आता है? ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, सारी नर्व्स होती है, जिससे अपन सब रिफ्लेक्सेस से लेकर हम इसे सेंस भी करते हैं और पंच भी मारते हैं। सेंसरी और धक्का मारने वाला एक्शन भी यही करवाता है, मोटर।
सेंसेस भी यही लेता है, जो अपन 5 सेंस होते हैं ना, आई इसमें से देख रहे हैं, सुन रहा हूँ, टच, टेस्ट, सब कुछ, जो सारे सेंसेस है मेरे, वो किस कारण से, ये सेंसरी ऑर्गन से कनेक्टेड होता है। ठीक है, समझ में आया कैसा काम होता है इसका। अब इसके बारे में थोड़ा समझो किस तरीके से वर्क करता है ये वर्क करता है न्यूरॉन से। तो क्या होता है देखा, समझना ध्यान से। हेक्सागोन बनाना आता है बेटा, हेक्सागोन कैसे 6 कॉर्नर्स बना दो, सबको यू से जोड़ दो, यू से जोड़ दिया, ठीक है, सब पे वाई निकाल दो, सेंटर में लाइन बड़ी करके इधर फाड़ के 4 हिस्से कर दो, तो थोड़ा सा तकिए लगा दो, न्यूक्लियस बना दिया। ये आपका न्यूरॉन होता है, पूरे ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में यही होता है, ठीक है, ऐसा न्यूरॉन होता है। थोड़ा इसको छोटा मैं करना चाहता हूं तो नहीं होगा, समझ में आया कैसे हेक्सागोन बनाओगे, थोड़ा सा देखिए, सबको ऐसा न्यूरॉन होता है सेम, फिर से अगला न्यूरॉन कनेक्टेड होता है, फिर से अगला न्यूरॉन कनेक्टेड होता है, ऐसा सेम टू सेम चलते जाता है। और लेबलिंग करें, जो वाई शेप बाल बाहर निकलते हैं, इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स। ये कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन को, कलेक्ट इंफॉर्मेशन। अब ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं तो इधर पहले वाले न्यूरॉन से, या फिर कोई सेंसरी ऑर्गन से भी। यहाँ हो सकता है स्किन, स्किन हो, कोई भी टच करके जा रहा है, या टंग पे टेस्ट हो रहा है, तो कहाँ से इंफॉर्मेशन करते हैं, सेंसरी ऑर्गन से, सेंसरी ऑर्गन से भी कनेक्ट कर सकते हैं, रिसेप्टर वगैरह, या फिर प्रीवियस न्यूरॉन, प्रीवियस न्यूरॉन, दोनों जगह से कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ये बची हुई जो मेन बॉडी होती है, ये पूरा जो सेल की बॉडी ये होती है साइटोन, साइटोन मतलब सेल का बॉडी, सेल बॉडी, साइटोन। इसमें ऑल ऑर्गेनेल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जितना भी काम है सब ऑर्गेनेल्स ही करेंगे, इसमें होते हैं। ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस हमको पता है ब्रेन का काम करता है। ये है बची हुई एक्सॉन, ये क्या है, एक्सॉन, जो सिंगल लंबी से पूंछ निकलती है। अब ये डेंड्राइट ने क्या इकट्ठा करा, बिजली इकट्ठी करी, बिजली, बिजली का सिग्नल ये यहाँ पे देगा। अब बिजली का सिग्नल यहाँ से ट्रांसफर होगा, बिजली 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 जाएगी, आखिरी में जाती है नर्व एंडिंग पे, या आखिरी में हो जाता है नर्व एंड, या एक्सॉन एंडिंग, नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग में से मोटे मोटे गोले होते हैं, मोटे मोटे गोले, ये फर से इनमें से केमिकल निकल जाता है एक खाली स्पेस में। एक खाली स्पेस को बोलते हैं साइनेप्स, साइनेप्स, साइनेप्स। अब जैसे यहां पर ये निकला केमिकल, झटाक से दूसरे न्यूरॉन ने पकड़ लिया, इसमें बिजली आ गई, फिर सेम बिजली 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 बिजली, फिर इसके अंदर क्या होगा, ये यहाँ पे क्या है, साइनेप्स है, फिर केमिकल निकला, एंड ये चलते चलते ऐसे चलते चलते पूरा कंडक्शन बॉडी का होता है, पूरी बॉडी में ऐसे नर्व सेल से कंडक्शन होता है बेटा, ठीक है। अब ये साइनेप्स जाकर या तो ब्रेन को बता देगा, या तो ये ब्रेन में चला जाएगा, या तो ये ब्रेन के पास चला जाएगा, ब्रेन के पास है, या फिर ये चला जाएगा मसल के पास में, या फिर ये मसल के पास में चला जाएगा, मसल को बोलेगा भुक्का मार, ठीक है। तो या तो ये फाइनल एंड इसका हमेशा क्या होता है, या तो कोई ब्रेन पे होता है, या कोई मसल पे चला जाता है कि मार उसको मार, ठीक है। हमें समझ में आया बच्चे बात। तो इस तरीके से पूरा का पूरा ये नर्वस सिस्टम काम करता है अपनी बॉडी में। बहुत सिंपल है, देखो क्या होता है, एक बार हेक्सागोन बनाया, यू से जोड़ दिया, ठीक है, वाई निकाल दे, डेंड्राइट, डेंड्राइट क्या है, कलेक्शन करेगा, यहाँ यहाँ यहाँ, डेंड्राइट दूर दूर तक फैला होता है, हर जगह से सिग्नल कनेक्ट करता है, इससे बिजली आ जाती है, इससे मालूम पड़ता है, अब ये न्यूक्लियस को मालूम पड़ा कि अच्छा कुछ हुआ है, दिमाग को इन्फॉर्म करो, यहाँ से निकलता है सिग्नल, बिजली गया। अब आखिर में क्या, साइनेप्स है, यहाँ नया चालू होना है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे आखिरी में नर्व एंडिंग में छोटे छोटे से गोले टाइप होते हैं, फट से फूट जाते हैं, इनमें से केमिकल निकल जाता है बाहर, खाली स्पेस साइनेप्स में केमिकल रिलीज कर देते हैं,
ये केमिकल जाके अब केमिकल रिलीज हुआ बॉडी में, तो दूसरा डेंड्राइट वहां कहीं पे होगा अगले वाले का जो पकड़ लेता है इसको, फिर बिजली बनती है, सोन से ब्रेन तक चले जाता है। या सेम ऐसे ब्रेन से वापस भी आ सकता है। वापस आएगा तो कहाँ चला जाएगा, मसल में चला जाएगा। कोई सी भुक्का मारो उसको, देखा कोई भुक्का मारा, खचाक इधर से मार दिया, समझ में आया? इस तरीके से पूरा काम होता है बेटा। अयो, आया समझ में? ये होता है पूरा आपका नर्वस सिस्टम, पूरा इस तरीके से काम करता है। इस पूरे सेल को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। ये लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट सेल, लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट सेल होता है, लॉन्गेस्ट सेल होता है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है? सबसे लंबा होता है, बहुत लंबा होता है। आया समझ में बच्चों? चलो समझते हैं इसको। They are highly specialized tissue due to which animals are able to perceive and respond. फील कर पाओगे, सेंसरी रिस्पॉन्ड कर पाओगे कोई भी स्टिमुलाई को, ठीक है? ठीक है भैया, तुमने टेस्ट करा खाने में नमक कम है, क्यों? न्यूरॉन के कारण। तुम बोल पाए नमक कम है, न्यूरॉन के कारण। तुम देख पा रहे हो, न्यूरॉन के कारण। तुम इधर साइड हो रहे हो, न्यूरॉन के कारण। जो भी बॉडी में दिमाग, मसल दबा रहे, मसल स्केलेटन मसल दबा रही है, पर उसको ऑर्डर कौन दे रहा है? दिमाग दे रहा है, दिमाग दे रहा है। तुम पढ़ क्यों रहे हो? क्योंकि दिमाग बोल रहा है पढ़ने के लिए। तुम देख रहे हो, न्यूरॉन, सब न्यूरॉन, बैकग्राउंड सब न्यूरॉन करते हैं। देयर फंक्शनल यूनिट आर नर्व सेल और न्यूरॉन। स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल यूनिट होता है पूरे नर्वस सिस्टम के। लॉन्गेस्ट सेल होता है बॉडी में, ह्यूमन में। सेल बॉडी को साइटोन बोलते हैं, विच इज कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सिंपल सी जो नॉर्मल चीजें हम पढ़ते हैं, ठीक है? ऐसा होता है, देखो न्यूक्लियस, देखो ये हेक्सागोन टाइप बना है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 भी ले सकते हो, हेप्टागोन भी, ऑक्टागोन भी तुम्हारे ऊपर है। हेक्सागोन सबसे सिंपल होता है। न्यूक्लियस है, ये सेल बॉडी है, साइटोन है, एक्सॉन है, इधर नर्व एंडिंग आ गया। यहाँ एक्सॉन एंडिंग, नर्व एंडिंग जो चाहे बोलो, डेंड्राइट है ऊपर, ठीक है? हम ऑलरेडी सब कुछ देख चुके हैं इसमें, सबके फंक्शन देख लो। डेंड्राइट्स आर ब्रांच स्ट्रक्चर जो कलेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रीवियस न्यूरॉन से या एंड पासेस टू द सेल बॉडी। बिजली इकट्ठा करके सेल बॉडी को दे देगी, सेल बॉडी एक्सॉन से निकाल देगी। सेल बॉडी कंटेन्स द न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, बच्चों सारा का सारा जो खाने पीने का काम होता है। एक्सॉन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल बॉडी टू नर्व एंडिंग। अब यहाँ से सिग्नल आया तो बिजली 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 आई, फिर एक्सॉन से जाएगी नर्व एंडिंग तक, यहाँ रिलीज हो जाएगी, ठीक है? नर्व एंडिंग, एंड ऑफ द एक्सॉन वेयर नर्व सिग्नल इज ट्रांसमिटेड टू नेक्स्ट न्यूरॉन या टारगेट सेल, ठीक है? और न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होता है। सारी चीजें बेसिक बेसिक, कुछ नया नहीं है। वो डायग्राम बनाओगे परफेक्टली सब कुछ कर लोगे, डायग्राम नहीं बनाओगे परेशान हो जाओगे चैप्टरों में, ठीक है? सारा गेम डायग्राम का है। लास्ट, कनेक्टिव टिश्यू। आखिरी बात करेंगे किसकी बेटा? कनेक्टिव टिश्यू की। सबसे सिंपल कनेक्टिव टिश्यू, सबसे वेराइटी का सेल होता है कनेक्टिव टिश्यू। बॉडी में जहां जगह, इसके अलावा जो कुछ ही बच गया, एवरीथिंग इज कनेक्टिव टिश्यू, एवरीथिंग इज कनेक्टिव टिश्यू। देखो कितनी वैरायटी में, ये सब अलग अलग वैरायटी के कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है? बहुत सारे काम है इसके। स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, कनेक्ट करता है बॉडी को, इन्फेक्शन से बचाता है, स्टोरेज का भी काम करता है, जहाँ खाली जगह होती है वहाँ ही भर देता है ताकि बैक्टीरिया आके न रुक पाए। बहुत सारे काम है। वार्मथ भी देता है, ठंड में बचाता है। बहुत सारे काम कनेक्टिव टिश्यू के, बहुत सारे भिन्न भिन्न टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। सारा काम ये करता है, ठीक है? स्टार्ट करते हैं ब्लड से। ब्लड को हम बोलते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि अपने को ये इकलौता कनेक्टिव टिश्यू है जो लिक्विड फॉर्मेट में होता है ना। पूरे बॉडी में कनेक्ट, हर जगह पे कनेक्ट करके रखा है ब्लड ने एक तरीके से देखो तो। पर ब्लड के और भी काम होते हैं। ब्लड वाटर में, वाटर न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है, हीमोग्लोबिन इसमें होता है, इसमें डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट होते हैं, डब्ल्यूबीसी ट्रांसफर का काम करते हैं, ऑक्सीजन ले जाती है, हीमोग्लोबिन होता है इसमें, ठीक है? डब्ल्यूबीसी फाइटर सेल होते हैं, और प्लेटलेट्स होते हैं जिनको थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, जो अपने ब्लड क्लॉट करते हैं, लगभग जाती है तो क्लॉटिंग हो जाती है। सबके बारे में पढ़े थे, ठीक है? तो ब्लड फ्लोस एंड ट्रांसपोर्ट गैसेट्स, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स, वो बहुत सारा वेस्ट मटेरियल, सब कुछ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ब्लड के दो कंपोनेंट होते हैं। प्लाज्मा होता है 55% जो लिक्विड कंपोनेंट होता है, जिसमें न्यूट्रिएंट, हार्मोन, वेस्ट सब वाटर वाटर सब होता है। कॉर्पस सेल्स मतलब सेल्स 45%, इसमें आते हैं ऑल सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तीन टाइप के सेल होते हैं बेटा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। सर तीन टाइप के सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स। आरबीसी होते हैं रेड ब्लड सेल, इसका एक और नाम होता है इरेथ्रो मतलब रेड, साइट्स मतलब सेल, रेड सेल्स। डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूको मतलब व्हाइट, साइट मतलब सेल, व्हाइट सेल। और ब्लड मतलब होता है, ब्लड प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स,
थ्रोमो मतलब जो क्लॉटिंग कर पाए, साइट मतलब सेल, थ्रोम्बोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। आरबीसी का काम सिंपल है, क्या रेड कलर के होते हैं क्योंकि इनमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, जो अब क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करने, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। हीमोग्लोबिन का सिंपल काम ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना होता है। डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, डब्ल्यूबीसी आर फाइटर ऑफ द बॉडी। अब एक टाइप का इन्फेक्शन नहीं है, बॉडी का गन से लेकर अपना एटम बम से लेकर मच्छर मारने का बैट तक सारा काम इन्हीं का है, सब कुछ इनको बचाना है। तो बचाने के लिए अलग अलग टाइप के सोल्जर चाहिए भैया, सारे घोड़े में थोड़ी ना, कैवलरी इकलौते सोल्जर थोड़ी होता कि घोड़े भेज दिए भैया। भाई घोड़े भी चाहिए, हाथी भी चाहिए, हाथी पे चढ़ के ही मारेंगे, बंदूक भी चाहिए, रॉकेट लॉन्चर भी चाहिए, मिसाइल चाहिए, हर टाइप की चीज चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन कौन लड़ने आ रहा है ना भैया। समझ रहे बात को, कोई मामूली सा सर्दी जुकाम आ रहा है उसको निपटा देंगे, कोविड आ रहा है उसको मार देंगे। तो डब्ल्यूबीसी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं सोल्जर ऑफ द बॉडी, व्हाइट ब्लड सेल। ये इरेगुलर अमीबॉइड शेप होते हैं, कोई ऐसे टेढ़ी शेप होती है, जो आता है इसको ऐसे पकड़ के खत्म करते हैं, फेगोसाइटोसिस, खा के खत्म मिटाते हैं, फेगोसाइटोसिस। बॉडी को बचा के रखते हैं, किससे, बैक्टीरिया एंड फॉरेन पार्टिकल से। 5 टाइप के होते हैं, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स। आप कभी आपका ब्लड टेस्ट हुआ होगा तो इन सबकी रिपोर्टों में ये चारों पांचों दिखते हैं। जैसे इओसिनोफिल अगर बड़े हुए हैं मतलब कोई पैरासाइट का इन्फेक्शन है, पेट में कीड़े वीड़े हो गए, वो समझ में आता है, जो कीड़ों को मारने के लिए ये चाहिए होता है। कभी इनमें से कुछ एक और बढ़ गए, जैसे लिम्फोसाइट्स बहुत बड़े हुए हैं तो मतलब वायरल इन्फेक्शन हो गया, वो मारने के लिए लगते हैं। तो हर एक का अपना अपना रोल होता है, ठीक है, हर एक का अपना अपना रोल होता है। तो क्या क्या होते हैं, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, फिर 3 फिल्स, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल। फिल मतलब प्यार करने वाला, बेसो मतलब बेस से प्यार करने वाला, न्यूट्रल मीडियम से प्यार करने वाला, इओसिनो मतलब एसिड से प्यार करने वाला। तो बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बाकी मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स, 5 होते हैं, ठीक है। प्लेटलेट का काम है ब्लड क्लॉटिंग कराना। कभी कोई चोट वोट से लग जाती है, खून निकलता है, बाद में वहां गाढ़ा गाढ़ा रेड रेड कलर का हो जाता है, उसको धीरे धीरे करके निकालने में बड़ा मजा आता है, बहुत मजा आता है। वो क्या है, वो प्लेटलेट ने वहां क्लॉट बना दिया, ताकि तुम जान बची रहे, तुम निकाल रहे हो उसको, बेवकूफ, बड़ बुद्धि हो, क्यों निकाल रहे हो उसको, नहीं निकालना चाहिए, मजा आता है सर, मीठा मीठा दर्द, नहीं गलत बात मत करो। बड़ी मुश्किल से थ्रोम्बोसाइट से प्लेटलेट से क्लॉट करा है, तुम बेचारों का पूरा काम खत्म, काम कर दिया तुमने, काम की वाट लगा दी भैया। तो दे आर स्पिंडल शेप्ड, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल, बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे होते हैं, जहां खड्डा वो आके फट से आके फूट के लग गए, विच आर इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड की क्लॉटिंग कराते हैं। जिनमें प्लेटलेट्स की कमी होती है उनका ब्लड ही क्लॉट नहीं होता, ब्लड पतला हो जाता है, खून पतला हो गया, कट लगा, बह ही जा रहा, बह ही जा रहा, बह ही जा रहा, मर जाएगा आदमी, रुकना भी तो चाहिए बहते बहते, है ना। और जिनमें बहुत गाढ़ा हो जाता है उनमें भी प्रॉब्लम है, प्लेटलेट बहुत बढ़ गए तो खून गाढ़ा हो जाता है, तो अंदर ही क्लॉट हो गया तो बहना ही बंद हो गया, हम उसमें मर जाए, ठीक है। ऐसे हाथ वाथ जहाँ पतली ब्लड ऐसे होती है, क्लॉट हो गया, हाथ पूरा गैंग्रीन काला पड़ गया, काटना पड़ेगा। मस्त चीज होती है, सब पता होना चाहिए आपको भैया, आया समझ में। चलो अगला है बोन और कार्टिलेजेस। बोन कड़क कड़क होता है, बोन इज हार्ड, बोन यहाँ पे बोन है, कड़क होता है। देखो सिंपल सी बात समझेंगे, बोन्स आर वेरी हार्ड, ठीक है। बोन से हम एक तो है ना, बोन ऐसी नहीं होती, जैसे आप बनाते हो ना, ये ऐसे एक कुत्ते को कार्टूनों में खिलाते हैं, ऐसी बोन वोन होती नहीं है ना, जिसने भी नॉनवेज खाया होगा ऐसी कोई बोन ना होती है, ठीक है। मेरे को बड़ा अजीब लगता है ऐसा देख के, जैसे मैं फीवर टाइप ऐसे बोन बना देते हैं अपन, जो थोड़े से रिसेंबल करते हैं, बोन है, ठीक है। ये टांग की बोन है, फीमर लेग बोन, सबसे लंबी बोन होती है, बनाई मैंने। अब जो बोन होती है काफी हार्ड होती है, ठीक है। बोन के अंदर क्या होता है, काफी कैल्शियम वेल्शियम सॉल्ट डिपॉजिट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्रोटीन एंड सॉल्ट्स, क्या होता है इस बोन में, प्रोटीन एंड कैल्शियम वेल्शियम जैसे सॉल्ट्स होते हैं बहुत सारे। तभी तो बोलता है कैल्शियम खाया करो, हड्डी मजबूत होगी, हड्डी मजबूत होगी, कैल्शियम खाओ। तो कैल्शियम में सब सॉल्ट्स होते हैं। बोन में बहुत सारे खड्डे होते हैं, क्योंकि बोन के अंदर ब्लड सप्लाई जाता है, खड्डे होते हैं, खड्डे से क्या है, ऐसे आर्टरी वेन जाती है बोन के अंदर, हड्डी में पूरा सप्लाई होता है ब्लड का बेटा, है ना, पूरा ब्लड सप्लाई होता है। बोन में खड्डे होते हैं, पोरस होती है बोन, उससे उसका ब्लड सप्लाई होता है, हार्ड होती है, कैल्शियम सॉल्ट होता है, ठीक है। तो हार्ड है, नॉन फ्लेक्सिबल है, पोरस होती है बोन, पोरस होती है बोन, कैसी होती है बेटा, पोरस होती है। एक सेकेंड बच्चों, चलो घर पे दोस्तों ने जोमेटो ऑर्डर करे। देखो
हार्ड और क्या होती है, नॉन फ्लेक्सिबल है। पोरस मतलब खड्डे हैं, खड्डे, खड्डे 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 खड़के ऐसे होगा। ब्लड वेसल होती है, अंदर मिनरल सॉल्ट और प्रोटीन होते हैं। कार्टिलेज ये वाला पार्ट है, जैसे नाक का ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट है, इसमें कोई हड्डी वड्डी नहीं है, कड़क है पर इतना कड़क नहीं है, थोड़ा फ्लेक्सिबल टाइप है। कान का ये पार्ट दिख रहा है, ये मसल वाला नहीं है, ये बाहर का ये जो पार्ट है ये कार्टिलेज है। यहाँ एकदम यहाँ पे थोड़ा हार्ड चाहिए, पर इतना हार्ड भी नहीं चाहिए कि भयंकर हिल ही नहीं पाए, बिल्कुल टूट जाए है। तो ये थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, नॉट वेरी हार्ड। इसमें आप कोई अलग से ब्लड सप्लाई अप्लाई नहीं देना, कोई सॉल्ट, सिर्फ प्रोटीन है, कोई सॉल्ट वॉल्ट नहीं है, ब्लड वेसल एब्सेंट है, खड्डे वड्डे नहीं चाहिए, क्योंकि खून ही नहीं जाएगा तो खड्डे किस बात की चाहिए, आया समझ में। तो सिंपल सिंपल डिफरेंस होता है कार्टिलेज, दोनों स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं दोनों के दोनों, ठीक है। सिमिलरली होता है टेंडन्स और लिगामेंट्स। चलो टेंडन लिगामेंट एक बार थोड़ा और समझाता हूँ डिटेल में, रुको जरा, इस वाले डायग्राम से समझ में आ जाएगा और अच्छे से। देखो होता क्या है बेसिकली, एक बार तुम्हें समझ में आ जाएगा तो मजा आ जाएगा। देखो फटाफट समझ लेते हैं। गड़बड़ हो जाएगी ऐसे तो। आप लोग इधर से जाइए भाई साहब, फिर आप लोग जाइए भाई साहब, 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 आप लोग जाइए। देखो ऐसे ये मसल दिख रही है आपको, ये हमारी एक स्केलेटल मसल दिख रही है आपको, स्केलेटल मसल दिख रही है सबको, दिख रही है ना। अब देखो ये स्केलेटल मसल होती है, यहाँ पे बोन से कनेक्टेड है, जैसे ये बोन है, ठीक है, ये बोन है, कोई सी भी वैसे बोन से कनेक्टेड है, ये जॉइंट टाइप है, ये दूसरी बोन से कनेक्टेड, दीज आर बोन्स, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना बेटा, ये जो बोन से बोन कनेक्टेड है, इसमें क्या होता है, कनेक्शन करने के लिए क्या है, बीच में अपने को बहुत सारे लिगामेंट्स डालने पड़ते हैं, लिगामेंट्स। और ये जो व्हाइट व्हाइट देखिए, ये सार्कोलेमा लेयर है, सब ये से मिलकर डायरेक्ट इधर बोन से चिपक जाती है, सारे सार्कोलेमा की जो लेयर्स है, सार्कोलेमा व्हाइट व्हाइट आके इधर बोन से चिपक जाती है। देखो ठीक, देखो ध्यान से देखना, ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है इसको जॉइंट बोलते हैं। आओ समझाएंगे, अब तुमको लेबलिंग के थ्रू पूरा समझा दूंगा एक बार में। देखो ये क्या है, बोन है, ये क्या है, बोन है, ये थी मसल, मसल का जो सार्कोलेमा थी ऊपर की, जा जाके व्हाइट एक साथ मिल जाती है, मसल खत्म हो जाती है, मसल डायरेक्ट बोन को टच नहीं करती, ये जो पीछे बनता है ये होता है टेंडन, ये व्हाइट कलर का होता है, दिखता है अलग से बॉडी में, जब काटते हैं ना बॉडी को व्हाइट कलर का दिखता है टेंडन। ये किसको कनेक्ट करता है, मसल को विद बोन, दिख रहा है, टेंडन कनेक्ट मसल विद बोन, व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। क्या करता है, ये मूवमेंट में हेल्प करेगा, मसल को हिलाने में मूवमेंट में हेल्प करेगा, ठीक है। एक बोन और इसके बीच में सिंगल टेंडन होता है, वन टेंडन बिटवीन एक बोन और मसल, ये पूरा मिला के एक टेंडन, ये पूरा मिलाकर एक टेंडन, दिख रहा है आपको, एक टेंडन होता है। अब ये जॉइंट होती है जहां बोन बोन मिलती है, जॉइंट के अंदर ये जो येलो येलो होते हैं जो कनेक्ट कर रहे हैं दोनों को, ये बीच में कुशन का भी काम कर रहा है, दिख रहा है आपको। अगर ये नहीं होगा तो ये बोन ऐसे कड़क कड़क हो जाएगी, ऐसे घिसड़ पिसड़ जाएगी, टूट फूट जाएगी। तो यहाँ पे सेफ्टी के लिए बीच में कुशनिंग के लिए लगाने पड़ते हैं, ये होते हैं लिगामेंट्स। लिगामेंट, लेगा क्या, लिगामेंट्स, लिगामेंट्स ये कनेक्ट करते हैं बोन बोन को, और ये मैनी हो सकते हैं, मल्टीपल या मैनी हो सकते हैं, ये वन ही होता है टेंडन, है ना, ये बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। जॉइंट के अंदर इसी तरीके से पूरा बहुत मल्टीपल से कनेक्ट कर देते हैं, तो ये स्ट्रक्चर होता है जनरल। अब जीवन में कभी ना भूलोगे तुम, देखो तो कनेक्ट करने का काम है टेंडन और लिगामेंट का। कनेक्टिव टिश्यू दैट अटैचेस मसल टू बोन, लिगामेंट बोन टू बोन, ठीक है। ये इलास्टिक नहीं होते, टफ होते हैं, थोड़ा वाइट वाइट एकदम टफ है। ये इलास्टिक होते क्योंकि स्प्रिंग जैसा, इनको बोन बोन घिसने से बचानी है, तो इलास्टिक होना चाहिए। मूवमेंट कराते हैं बोन का, स्टेबिलिटी करते हैं और बोन को साथ में रखते हैं, बस नहीं होगा तो बोन घिस घिस के निकल जाएगी अलग अलग, ठीक है। ईच मसल कंटेन वन टेंडन, ईच जॉइंट कैन कंटेन मैनी लिगामेंट्स, मैनी, ठीक है। ये होता है व्हाइट इन कलर, क्योंकि ब्लड नहीं है वेसल्स, यहाँ पे ब्लड वेसल्स नहीं है, ठीक है। ब्लड वेसल्स तो मसल तक ही आ गई, यहाँ नहीं आती। येलो होते हैं इन कलर में ड्यू टू
प्रेजेंस ऑफ इलास्टिन फाइबर्स, जो इलास्टिक का काम करते हैं, येलो कलर के होते हैं। तो हमने पूरा डिटेल में पढ़ लिया अच्छे से, ठीक है। एंड लास्ट टॉपिक जो हमको पढ़ना होता है वो होता है एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। क्या पढ़ना होता है बेटा? एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। सर ये क्या चीज होती है? समझा रहा हूँ। एरियोलर और एडिपोज दो लास्ट टिश्यूज है जो हमको पढ़ने हैं। एडिपोज पढ़ते हैं। एडिपोज क्या होता है कि एडिपोसाइड का बनता है। अब बॉडी में बहुत सारा खाना खा लिया, अब मुझे स्टोर भी तो करना पड़ेगा, तो मैं फैट स्टोर करता हूँ बॉडी में। ज़्यादा खाना खाने में फैट स्टोर करते हैं। तो फैट कैसा स्टोर होता है? सेल ऐसा होता है, एक सेल होता है, इसके कोने में न्यूक्लियस घुस गया, अंदर भर भर के पूरा पूरा इतना पूरा फैट स्टोरेज है, यहाँ पूरा फैट 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 भर गया, इतना फैट भर गया कि बस फैट भरा पड़ा है स्टोरेज के लिए, बस बाकी न्यूक्लियस चला गया। इस तरीके से न्यूक्लियस एकदम कोने में घुस जाता है, बचा हुआ पूरा फैट स्टोरेज हो जाता है। ऐसा अब जरूरत क्यों फैट कर दिया? ज्यादा खाना खाया तो फैट स्टोर होता ही है। नॉर्मल आदमी भी फैट स्टोरेज होता है, जैसे किडनीज में, इमरजेंसी में, लिवर में, ब्रेन में, हर जगह पे कभी खाने की जरूरत पड़ जाती है। हमेशा खाना थोड़ी ना खाते हैं अपन, तो थोड़ा बहुत स्टोरेज तो रखना पड़ता है। जब ज्यादा हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है, फिर कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक वगैरह की रिस्क होती है, ओबेसिटी हो जाती है। नॉर्मली थोड़ा बहुत फैट तो होना चाहिए बॉडी में। फैट का काम भी है बेटा, जिनकी बॉडी में फैट नहीं होता, जैसे कुछ लड़के एकदम पतली सी होती है, लड़के उनको बहुत ठंड लगती है, कांपते रहते हैं बिल्कुल। 2-3 कारण होता है इसके पीछे का। एक तो उनका नर्व सप्लाई भी होता है, दूसरा फैट भी नहीं होता है। जिसमें थोड़ा मोटा होता है, थोड़ा फैट होता है ना, उसको थोड़ी ठंड भी कम लगती है कंपेरेटिवली, तो टेम्परेचर रेगुलेशन का भी काम करता है ना। तो फैट का स्टोरेज काफी इंपॉर्टेंट काम होते हैं इसके। एडिपोज टिश्यू मेनली राउंड एंड ओवल, ये जो एक सेल है इसको बोलते हैं एडिपोसाइट, फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स, फैट भरा हुआ है अंदर। एक्सेस न्यूट्रिएंट्स आर स्टोर्ड एज फैट, इट्स हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन, ठीक है। एडिपोज टिश्यू इज कॉमनली फाउंड बीनीथ द स्किन एंड अराउंड इंटरसेल्युलर स्पेसेस ऑफ किडनीज, ठीक है, अराउंड इंटरसेल्युलर स्पेसेस ऑफ किडनीज। या हटाओ इसको, बाकी और क्या मिलता है? एंड अराउंड किडनीज, लिवर एंड अदर ऑर्गन्स। थोड़ा बहुत तो चाहिए ना हर जगह पर एनर्जी के लिए, हर जगह थोड़ा थोड़ा चाहिए होता है, ठीक है। एडियोरल टिश्यू होता है फिलिंग, पुट्ठी, बॉडी की पुट्ठी होती है। जैसे आपने देखा होगा दीवार में कहीं भी खड्डा वड्डा हो जाता है, फट से पुट्ठी लगा देते ना। पुट्ठी का क्या काम करती है? खड्डे भर देती है। खड्डे भरना क्यों जरूरी है? क्योंकि खड्डे नहीं भरे तो खड्डा टूट टूट के और बड़ा हो जाएगा, है ना। खड्डे नहीं भरे तो सिर्फ फफूंद फफूंद लग जाएगी, वहां से कीड़े वीड़े अंदर पड़ सकते हैं, कोई समझ रहे? तो जहां पर भी खड्डा होता है बॉडी में, वहां पे कुछ भर देना होता है। वो भरने का, पुट्ठी का काम करता है एरियोलर टिश्यू। पुट्ठी है बॉडी की, पुट्ठी, जहां पर भी वो भर दो, बस खाली जगह भर देता है। तो मोस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू होता है पूरी बॉडी का। इट इज द मोस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी। फिल स्पेसेस, काम है स्पेस फिल करता है सारी ऑर्गन के अंदर, जहां पे भी खाली जगह होगी, जहां भी खाली जगह होगी ये भर देगा, ठीक है। स्किन एंड मसल के बीच में जगह भर देगा, ब्लड सेल के आसपास जगह ये भर देगा, नर्वस टिश्यू के आसपास जगह, बोन के आसपास जगह, जहां जगह, बोन मैरो के अंदर जगह, जहां खाली जगह होगी एरियोलर आके भर के चला जाएगा। जहां जगह होगी आके भर देगा। स्किन के नीचे जगह भर देगा, ब्लड सेल के आसपास भर देगा, नर्व के आसपास भर देगा, बोन के अंदर भर देगा, ऑर्गन के आसपास जहां खाली जगह भर देगा। पुट्ठी लगा दो बस, क्योंकि अगर खाली छोड़ दिया तो वहां पे वियर एंड टियर होने के चांसेस हो जाते हैं, तो खाली नहीं छोड़ना है अपने को। भैया आया समझ में? ये था आपका पूरा चैप्टर। बात करें प्लांट टिश्यू एनिमल टिश्यू में, शॉर्ट डिफरेंस देख लेते हैं। मूवमेंट की बात करें, प्लांट स्टेशनरी होते हैं तो उनको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लगता है। एनिमल मूव हो जाते हैं तो उनका टिश्यू मूवमेंट एंड सपोर्ट के लिए चाहिए। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ लिमिटेड होती है कुछ एरियाज तक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, यहाँ ग्रोथ हर जगह होती है एनिमल्स में। टाइप्स में मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट होते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी डिवीजन नहीं होता, ठीक है। सब स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं बहुत सारे। ऑर्गेनाइजेशन बात करें, इसमें सिंपल होते हैं। एनिमल में बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम वगैरह। प्लांट में क्या, जाइलम फ्लोएम ही है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कुछ है ही नहीं, और दोनों ट्यूबे ही हैं एक तरीके से, ठीक है। लिविंग डेड में, प्लांट में मोस्टली डेड सेल्स होते हैं जो स्ट्रेंथ देते हैं। एनिमल्स में डेड कम होते हैं, लिविंग होते हैं। डेड होते हैं थोड़े बहुत, जैसे कि नेल्स हो गए, हेयर्स हो गए, अब ये क्या काम किया अपने बॉडी में? यूजलेस डेड सेल्स हैं,
ठीक है। एग्जाम्पल जाइलम, फ्लोएम, अपाइकल, मेरिस्टेम बहुत सारे पढ़े हुए हैं, यहाँ पे भी एग्जाम्पल मन से लिख देना। लास्ट में आएंगे टिश्यूज की प्रोफेसर कॉपी पे। तो पूरा डिटेल में हमने जो पढ़ा इसको एक बार शॉर्ट में रिवीजन करते हैं, परफेक्शन ले आएंगे इसमें। देखो बेटा, चालू करें। देखो, तो प्लांट टिश्यू दो टाइप के होते हैं बेटा। पहले होता है मेरिस्टेमेटिक, जो रैपिड ग्रोथ करता है, 3 टाइप के। अपाइकल टिप्स पे इंटरकैरियली, जहां पर नोड्स होते हैं, ब्रांचेस निकलती है, दोनों प्राइमरी ग्रोथ कराते हैं। और लेटर वाला थिकनेस बढ़ाता है, सेकेंडरी ग्रोथ कराता है। ठीक है। फिर आता है परमानेंट में, सिंपल परमानेंट में पेरेनकाइमा होता है। पेरेनकाइमा स्टोरेज का काम करता है, खाना स्टोर करता है। यही क्लोरेनकाइमा कहलाएगा, क्लोरोफिल स्टोर करेगा। और यही एरेनकाइमा करेगा, एयर स्टोर करेगा। इनमें गैप्स होते हैं, थिन सेल वॉल होती है, स्टोरेज करने का काम, थैली भर भर के डाल दिए। कोलनकाइमा में वैक्यूल्स होते हैं, पर इंटरसेल के बीच में स्पेस खत्म हो जाती है। कोने पे सुबेरिन के कारण क्या हो जाता है, एकदम थिक थिक हो जाती है वॉल्स, है ना। थिक एंड फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ठीक है, आया बेटे समझ में बात। फिर बात करें स्क्लेरेनकाइमा की, इसमें लिग्निन होता है, यहाँ पे सुबेरिन नहीं होता, सॉरी। यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा में लिग्निन होता है, डेड होते हैं, थिक वॉल्स होती है लिग्निन के कारण, तो अंदर ल्यूमेन थिन सा हो जाता है, पतला सा ल्यूमेन हो जाता है। लॉन्ग होते हैं, डेड होते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। कॉम्प्लेक्स की बात करें, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम में 4 पार्ट, फ्लोएम में 5 पार्ट। जाइलम में सिर्फ एक ही लिविंग पेरेनकाइमा, फ्लोएम में सिर्फ एक ही डेड फाइबर वाला। ठीक है। ट्रेकेट्स ओल्ड कंडक्शन, वेसल मॉडर्न मोर एफिशिएंट कंडक्शन, सिलेंड्रिकल होते हैं, ये टेपरिंग एंड वाले एंगुलर होते हैं। जाइलम पेरेनकाइमा फूड स्टोर करेगा और फाइबर जो है स्ट्रेंथ देगा। सेम फ्लोएम में सीव ट्यूब जो होती है, न्यूक्लियस डिजनरेट हो जाता है, सिस्टर सेल कंपेनियन सेल जो होता है वो उसके पालती है, लिविंग होता है, जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, 2 वे चाहिए, है ना। फोरेन पेरेनकाइमा खाना स्टोर करता है, फाइबर से स्ट्रेंथ आती है। प्रोडक्टिव टिश्यू एपिडर्मिस और कॉर्क। एपिडर्मिस में क्या होता है, टॉप मोस्ट लेयर होती है, कॉर्क थोड़ा थिक होता है, दोनों गैस प्रूफ वाटर प्रूफ करते हैं, बैक्टीरिया से हो जाते हैं। एपिडर्मिस में मॉडिफिकेशन हो जाता है, लीफ वगैरह में स्टोमेटा वगैरह, गार्ड सेल्स इसमें ही आते हैं, रूट्स वगैरह में हेयर्स आ जाते हैं, इससे एरिया बढ़ जाए एब्जॉर्प्शन का। ठीक है। दोनों का काम वही है, थिक प्रोटेक्टिव लेयर्स है, वाटर प्रूफ करेगी। स्कॉर्क में क्या होता है, सुबेरिन होता है, ठीक है, वाटर प्रूफ करता है। सिंपल सिंपल बातें हैं ना। एनिमल टिश्यूज की बात करें इसके बाद में, एनिमल टिश्यू की बात करें तो क्या होता है, एनिमल टिश्यू के अंदर एपिथेलियल से स्टार्ट होता है। एपिथेलियल जनरली सिंगल लेयर होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस छोड़ दो तो। ठीक है। सब क्या करते हैं, मेनली पैकेजिंग का, बाकी थिन कवरिंग का काम, लेयर लगा के कवर कर देते हैं ताकि थैली टाइप कवर हो जाए, प्रोटेक्शन दे हर जगह अपने को। ठीक है। स्क्वामस, क्यूबोइडल, कॉलमनर, सिलेटेड, स्ट्रेटिफाइड अलग अलग टाइप के होते हैं। स्क्वामस की बात करूँ, फ्लैट होते हैं, एकदम थिन होता है, डिफ्यूजन इजीली होता है, जैसे ब्लड वेसल्स एल्वोलाई में होंगे। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एक के ऊपर एक बहुत सारे स्क्वेमस, स्किन में मेनली होता है, स्किन में होता है, सरफेस ऑफ इसोफेगस में हो जाएगा, मल्टीपल लेयर्स प्रोटेक्शन के लिए। कॉलमनर लंबे होते हैं, इसको ग्लैंडुलर भी बोलते हैं, इंटेस्टाइन में होता है मेनली। ठीक है। सब अब्जॉर्प्शन सिक्रेशन कराते हैं, सीरेटेड मूवमेंट कराते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हो जाएंगे, और फीमेल इसमें कॉलम में इसीलिए आ जाता है ना, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाते हैं। क्यूबोइडल दोनों के बीच का, सलाइवरी ग्लैंड्स वगैरह में, ट्यूबुल्स वगैरह में हो जाते हैं, किडनी विडनी में। ठीक है। फिर मस्कुलर की बात करें, स्केलेटन होती है, स्ट्राइटेड मसल बोलते हैं, वॉलंटरी होती है। ठीक है। इनमें क्या होता है, मल्टी न्यूक्लियोटाइड होती है, लंबे लंबे फाइबर्स होते हैं, स्ट्राइशंस दिखते हैं। ठीक है। ब्रांचिंग सिर्फ कार्डिक में दिखती है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन वगैरह कराती है। इनमें इंटरकलेटेड डिस्क भी होती है, स्मूथ स्पिंडल शेप होती है। ठीक है। स्पिंडल शेप होती है, यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। इसमें से सिर्फ ये वॉलंटरी है, बाकी दोनों इनवॉलंटरी है। नर्वस टिश्यू की बात करें, अच्छा कौन से कहाँ होती है मसल, ये जो कंट्रोल कर पाते हैं, ये स्केलेटन मसल है। हार्ट में कार्डियक होती है, बची हुई बॉडी में पूरी जगह जहाँ कंट्रोल नहीं हो रही है अंदर की, स्मूथ मसल होती है। नर्वस टिश्यू में हाईली स्पेशलाइज्ड यूनिट होता है, जो लंबा सेल होता है बॉडी का, न्यूरॉन बोलते हैं। इसमें साइटोन होता है और एक्सॉन होता है। करंट डेंड्राइट्स होते हैं, जो सारा करंट वरंट हर जगह सेंसर्स लेते हैं और लेकर एक्सॉन में जाकर नर्व एंडिंग पे चला जाता है, वहाँ पे केमिकल रिलीज हो जाता है, फिर सो ऑन चलते जाता है, ऐसे सिग्नल देते हैं हम लोग। ठीक है। लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी भी होता है ये। फिर बात करें कनेक्टिव टिश्यू की, क्या कर सपोर्ट, प्रोटेक्शन, हजारों काम करते हैं इसमें, अलग अलग टाइप के। ब्लड होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। प्लाज्मा सेल होते हैं, प्लाज्मा 55%, सेल 45%। सेल में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट है। आरबीसी इरेथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइट। आरबीसी ऑक्सीजन कैरी करता है हीमोग्लोबिन के कारण, रेड होता है। ठीक है। डब्ल्यूबीसी फाइटर होता है, ल्यूकोसाइट्स, मोनोसाइट्स, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, 5 टाइप के होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन किससे लड़ने जा रहा है, सोल्जर ऑफ द बॉडी। थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स क्लॉटिंग करवाते हैं ब्लड्स की। ठीक है। एरियोलर हर जगह मोस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड टीचर होता है, जो फिल करता है पुट्ठी जैसा बॉडी में हर जगह पर। स्किन मसल हर जगह पे जहाँ भी जगह होगी, स्किन मसल में, ऑर्गन के आसपास, ब्लड वेसल के आसपास, न्यूरॉन्स के आसपास, जहाँ जगह होगी रख जाएगा। ठीक है। एडिपोस क्या करता है, फैट स्टोर करता है। ठीक है। फैट स्टोर करता है, इंसुलेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करता है। स्किन अराउंड ऑर्गन हर जगह मिलेगा आपको ये। ठीक है। टेंडन क्या करता है, मसल और बोन को कनेक्ट करता है, वाइट शेप होता है, वाइट कलर का होता है, इतना इलास्टिक नहीं होता है। ठीक है। लिगामेंट बोन टू बोन कनेक्ट करेगा, येलो कलर का होता है, इसमें इलास्टिन फाइबर्स होते हैं, ये इलास्टिक होता है ताकि वियर एंड टियर रोक पाए। ठीक है। कार्टिलेज एंड बोन दोनों सपोर्ट फ्रेमवर्क देते हैं। दोनों में फर्क क्या है, बोन में ब्लड सप्लाई होता है, कैल्शियम सॉल्ट्स वगैरह भी आते हैं,
पोरस होती है कार्टिलेज में, तीनों नहीं होता। इसको इजीली आपको नोट्स, फिर से बता रहा हूँ, नोट्स 2 पेज में पूरा चैप्टर के नोट्स होगा शॉर्ट में, ये आपको इजीली पीडब्ल्यू ऐप पे मिल जाएंगे बेटा, और टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगे। प्रोफेसर का टेलीग्राम पे आप आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। यू आर वेरी वेरी वेलकम एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये लेक्चर पढ़ने के लिए। पीडब्ल्यू ऐप पे इजीली आपको ये नोट्स पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे, इजीली डाउनलोड कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी बताओ कैसा लगा, मजा आया लेक्चर में? हाँ चलो बताओ अगला टॉपिक क्या पढ़ाना है, बता दो वन शॉट में, अगला टॉपिक भी पढ़ा देंगे। सिंपल सिंपल ही, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजीली हो जाता है। ठीक है, हाँ गला दुख गया भाई, बिल्कुल कंटिन्यू एक चेन में निपटाया अपन ने बिना ब्रेक लिए। तो आराम से पढ़ो, एक बार 2 बार करो इसको लेक्चर को अच्छे से। जो डायग्राम मैंने बनवाए हैं, जो एनसीईआरटी के बाहर के, जो मैंने रफ में बनवाए आपको बहुत सारे, उससे एक्चुअली रियल विजुअलाइज होगा कैसे बॉडी होती है। ठीक है, और अगर आपकी इच्छा है तो एक बार मुझे बता दो डायग्राम वाला लेक्चर लेने के लिए, तो उसमें स्टार्टिंग से एंड तक पूरे डायग्राम से फुल बायोलॉजी समझा दूंगा। डायग्राम 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 बिल्कुल सेल से स्टार्ट कर कर एंड तक पूरा डायग्राम में बायोलॉजी करवा दूंगा। एक या चैप्टर बायो कवर हो जाए फिर करवा दूंगा वो चीज़। ठीक है, तो आगे आपको सब कुछ डायग्राम 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 में समझ में अच्छे से आ जाएगा। अब अगला चैप्टर केमिस्ट्री ले लें अपन, केमिस्ट्री के बच्चे में वन शॉट वो निपटा देंगे। ठीक है, चलो बच्चों मिलते हैं अगले क्लास से, बाय बाय, लव यू बच्चों।